साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, अब हम सभी सुंदर साथ जी की ओर से प्रणाम जी अर्पण करते हुए हृदय से इस कार्यक्रम में स्वागत करते हुए महात्मा श्री सुशांत जी को आज का क्लास प्रारंभ करने के लिए मैं हार्दिक विनम्र अनुरोध करता हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। लक्ष्मण जी आवाज आ रही है? वेरी नाइस। जी जी, आज मैं थोड़ा सा नया एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ क्योंकि आज मैं लैपटॉप में बैठा हूँ। तो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सदगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। यूं करते नित्याने होए बहुत राजी, तब कांजी सो फिर कहिया, तेरी क्या करूं कार साजी, तेरी क्या करूं कार साजी। तब कांजी बोलिया, राम जी सुंदर जी, कल आपने सुना किस प्रकार हफ्सा में ब्रह्मवाणी का अवतरण प्रारंभ हो गया और वहाँ जब वाणी लेकर के खुशी खुशी आते हैं बिहारी जी के पास में, लेकिन बिहारी जी को चिंता लगी है, अपने मान सम्मान गादी की चिंता लगी है। वाणी तहां न पसरी वह सरत उस दिन, वाणी उस समय सुंदर साथ को पढ़ने नहीं मिल सकी, सुंदर साथ उस वाणी का दर्शन भी नहीं कर सके, न उसको सुन सके न पढ़ सके। अब यहाँ से मिहिराज जी एक बहाना करके, मतलब यहाँ पर बैठे रहने से कुछ होने वाला नहीं है, बाहर निकलना होगा। तो जाम वजीर से मसलहत करके एक गांव बसाने का जिम्मेदारी दिया जाम राजा के वजीर ने। जूनागढ़ के पास एक नया गांव बसाना है, उसकी जिम्मेदारी सौंपा, सेवा सौंपा, और तो वहां से चलते हैं। जाते जाते वाणी भी वापस ले लिया, और वहां पे जाते समय रास्ते में धोरा जी में तेज कुंवरी बाई से, जो तेज कुंवरी जी थी, वहाँ उस समय 16 साल की थी, और उनसे किस प्रकार मुलाकात हुआ कल बताया मैंने। उसके बाद
अमलावती की आत्म जान करके पुनः उनसे विवाह किया। आगे जूनागढ़ पहुंचते हैं। जूनागढ़ में कांजी भाई नाम के सुंदर साथ, जो कि जामनगर में भी सेवा में थे, वो यहाँ पर एक हरजी व्यास नाम के ब्राह्मण, जो कि दिग्विजय पंडित थे, उनकी सेवा में चाकरी करते थे। तब एक बार जब हरजी व्यास जी का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब हो गया, तब बहुत ज्यादा स्वास्थ्य खराब हो गया और ऐसा बोलने लगे, मैं जो है क्यों मोहे दान करावत, मुझसे क्यों दान करवाते हो? ये तो जमपुरी का साधन सुंदर साथ जी कल मैंने बताया। दान या सेवा करना मेन प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है सेवा करने के तरीके में। एक तो आदमी जो है बेशुद्ध पड़ा है, निश्चेत पड़ा है, उसके हाथ से टच करा के देने से कोई परमात्मा थोड़ी बेवकूफ है, जो है या जो भी यमराज थोड़ी कोई बेवकूफ है कि भाई इसे हाथ टच कराए तो दान नहीं माना जाता। दान तो तब माना जाता है जब वो होश हवास में सेवा करे। दूसरी बात, सकाम भक्ति, इन्हें संसार के सुख की अपेक्षा से या स्वर्ग के सुख की कामना से किया हुआ दान, या कोई भी धर्म कार्य, जप तप व्रत नियम जो भी करते हैं, सकाम भक्ति पाप पुण्य का हेतु होता है, स्वर्ग नरक का चक्कर का कारण है। इसलिए कहा जमपुरी का साधन, मतलब कि आप पुण्य करोगे तो पुण्य का फल लेने के लिए भी जाना पड़ेगा, फिर पाप का फल भुगतने भी जाना पड़ेगा। यदि पाप का फल नहीं भुगतना चाहते हो तो पुण्य का फल भी छोड़ देना पड़ता है, पुण्य का फल भी छोड़ देना पड़ता है सुंदर साथी। लोग क्या सोचते हैं कि पुण्य का फल मिल जाए और पाप का फल नहीं मिले, एक सिक्के के दो पहलू हैं। दूसरी बात क्या कहा कि पुण्य का क्षय होने पर ना चाहते हुए भी स्वर्ग से निकाल दिया जाता है साथियों। और स्वर्ग गए तो नरक नहीं जाएंगे ऐसा जरूरी नहीं है। नरक, पाप का फल भुगतने नरक जाना पड़ता है, स्वर्ग का फल भुगतने, पुण्य का फल भुगतने स्वर्ग जाना पड़ता है। पाप और पुण्य एक दूसरे को नहीं काटते सुंदर साथ जी। पाप और पुण्य दो डिफरेंट मैटर है। पाप और पुण्य एक दूसरे को नहीं काटते। इसलिए यहाँ पर कहा यह बात को कि हरिदास जी, हरजी व्यास जी बहुत बड़े ज्ञानी थे। किसी नए नवेले आदमी को अपन ये बात बोलेंगे तो नहीं मानेगा। आपके पड़ोसी को किसी को बोलोगे ना ये बात तो ये नहीं मानेगा वो, लेकिन वो तो ज्ञानी थे, सब ग्रंथों के जानकार थे। मैं ना ही इंद्र का मेरा क्यों कल्पाओ मन, मैं इस इंद्र का नहीं हूं, इस तरह से कहा। दूसरी बात क्या कहा, दो बात की दाज लिए जा रहा हूं मैं जिसे ना कह दिया उसको हाँ नहीं कह सका कोई, और जिसको ना कह दिया उसको हाँ नहीं कह सका कोई। यानी कि ज्ञान के विषय में मैंने जिसे सही कह दिया उसको कोई गलत नहीं कह सका, और ज्ञान के विषय में मैंने जिसे गलत कह दिया उसे कोई सही ना नहीं कह सका। तो सुंदर साथ जी इसमें विचारणीय बात, एक सच्चा हृदय आदमी, एक तो अहंकार से ये बात बोली जा सकती कि मेरी बात को कैसे काट दिया उसने, कितनी इतनी हिम्मत कैसे हो गई। दूसरा यहाँ पर लेकिन वो भावना नहीं है। यहाँ पर क्या भावना है, इनको इंतजार है कि वो बुद्ध निष्कलंक स्वरूप प्रकट होंगे और उसके द्वारा मुझे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा, मुक्ति मिलेगा। उनको इंतजार था बुद्ध निष्कलंक स्वरूप का। आगे छुपाई आएगी सुंदर सा जी स्वीकार करेंगे, मेरा यही मतलब था, ऐसा बताएंगे। तब कांजी भाई को प्राणनाथ जी कहते हैं कि उनकी अच्छी तरह से सेवा करो, जो जीवता रहते तो कहूँ चर्चा के सुकन, यदि वो जिंदगी उसकी बच जाएगी तो उसको मैं उनका जो इच्छा पूरी कर दूंगा, जो मेरी हाँ को ना नहीं कह सका और ना को हाँ नहीं कह सका। उनको चर्चा, ज्ञान चर्चा सुना करके मैं उनके हाँ को ना भी कर दूंगा और ना को हाँ भी कर दूंगा। यानी कि उनको जो ज्ञान नहीं है वो ज्ञान करा दूंगा, उनकी जो इच्छा वो पूरी कर दूंगा। तो इस प्रकार नित्य तरकारी लिया भी शोध के बागों से, नित्य प्रति तरकारी लेकर के आते हैं बगीचों से, सब्जियां, हरी हरी सब्जियां लाते हैं। इस तरह से सोचिए सुंदर साथ जी मरते हुए भी हरजी व्यास वापस जीवित हो गए।
मांग जो कछु मांगना सो मैं देव तुमको। हरजी व्यास जी कहते हैं जो भी मांगना हो मांगो। इस सेवा से मैं तुम्हारे बहुत प्रसन्न हूँ, ते राज्य मुझे बहुत किया इन सेवा को। इस तरह से सेवा करके तुमने मुझे बहुत प्रसन्न किया है। जो 1000 रुपया दे भी तो मैं राजी न। दिन पर कोई 1000 रुपया दे देता तो भी मुझ पर प्रसन्न नहीं होता मैं। तब कान जी ने मैं मांगूंगा आगे तुमसे। कांजी भाई कहते हैं आगे चल करके मैं आपसे मांगूंगा, चिंता मत करो। आगे चल करके मैं आपसे मांगूंगा बिल्कुल समय आने पर। अभी सेवा करते जा रहे हैं और जब उचित समय देखते हैं तो फिर दोबारा मांगते हैं। तब कांजी बोलिया ने मांगता हूं एक वस्तु। तब कांजी भाई बोलने लगे मैं आपसे एक वस्तु मांगता हूं आज। आप इतने दिन से बोल रहे थे लेकिन मैंने आपसे कभी भी वस्तु नहीं मांगा, आज मैं आपसे वस्तु मांगता हूं। क्या मांगा? एक साधु को सुनाओ चर्चा, यही पाऊं मैं कष्ट। एक सुंदर साधु को मैं, एक साधु महात्मा आए हैं मेरे इधर, उनको कृपया करके आप चर्चा सुनाइए, यही मेरी इच्छा है बस। हरजी व्यास जी कहते हैं ये कांजी भट्ट नहीं, तो कांजी भाई हैं जो जामनगर में भी सेवा में थे प्राणनाथ जी के साथ में। शाबाश कांजी तुमको, क्या तुम मांग गया मुझसे? देखिए शाबाश कांजी, शाबाश कांजी भाई शाबाश। तुमने ये मांगा क्या है? ये तो तुमने दिया है, मांगा नहीं है, दिया है। एक तो सेवा किया, एक ते राजी किया सेवा मैंने। फिर चर्चा सुनावने के भाई चर्चाकार कथाकार को क्या चाहिए? कोई चर्चा सुनने वाला चाहिए। चर्चा सुनने वाले को आनंद आता है तो चर्चा सुनाने वाले को भी तो आनंद आता है। तूने क्या मांगा? तुम मुझसे तुमने मांगा थोड़ी है, तुमने तो दिया है। बुलाओ साधवे कहाँ हैं? वो संत साधु संत कहाँ पर हैं? कृपया करके उनको बुला करके लाओ। मैं उनको शीघ्र चर्चा सुनाने के लिए तैयार हूं। मैं, आप उनको लेकर के तुरंत आ सकते हो। मैं उनको चर्चा सुनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। तब मैं तो बहुत राजी भैया, जो कोई ऐसा आहार पहुंचाए, मैं तो बहुत ही प्रसन्न हूं तुम पर। जो कि आप ऐसा कोई चर्चा सुनने वाला मिल जाए, श्रोता कोई मिल जाता तो मैं तो बहुत प्रसन्न हो जाता हूं। अब शीघ्र उनको बुला करके लाओ। तब कांजी ने श्री जी से कराए दिया मिलाप। तब कांजी भाई ने श्री जी को उनके पास ले गए, उनसे मिलाप करा दिया। सुंदर सा जी ध्यान से सुनिएगा, अभी नहीं बता रहे हैं कि मैं प्राणनाथ जी हूँ, अक्षरातीत परब्रह्म बुद्ध निष्कलंक स्वरूप हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं बताया। बस मैं तो आपकी ज्ञान चर्चा सुनने आया हूँ। आपकी महिमा दूर दूर तक सुनी है, आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, आपका ज्ञान चर्चा इसलिए मैं सुनने के लिए आया हूँ। मिलते ही सुख उपजिया, करने चर्चा लगे आप। मिलते ही बहुत सुख हुआ और तुरंत ही वो चर्चा करना प्रारंभ कर दिए। बोले ठीक है बैठो सामने। पूछी खबर इन उनको, कहाँ बसो तुम साध? हरजी व्यास जी ने पूछा, हे साधु संत जी आप कहाँ पर रहते हो, कहाँ से आए हो? प्राणनाथ जी ने क्या कहा, हम तो हैं परदेश के, हम तो परदेशी हैं। सुनिया तुम्हारा मता अगाध, मैंने तो सुना है आपकी महिमा दूर दूर तक सुनी जाती है। सुन करके मैं आपके पास में आया हूँ। आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, इतने बड़े दिग्विजय पंडित हैं, तो मैं आपकी महिमा सुन करके यहाँ पर आया हूँ। भले साध तुम आए, मैं चर्चा सुनाऊं तुमको। तो हरजी व्यास जी कहते हैं बहुत अच्छा किया आप यहाँ पर आ गए, मैं चर्चा सुनाऊं तुमको। मैं आपको अवश्य चर्चा सुनाऊंगा।
जो चर्चा कहो सो करूं। अब जो सुनना चाहते हो वो सुनाऊंगा, आप जिसकी चर्चा सुनना चाहते हो, जिस विषय में बात ज्ञान सुनना चाहते हो वो मैं आपको सुनाऊंगा। तुम राजी करो 300 आपको संतुष्ट करूंगा मैं, इस तरह से ज्ञान सुनना करके। ठोर दई उतरने अपने बीच बाग में, ठोर दई उतरने अपने ही घर में, बगीचे के बीच में कुटिया बना रखा था, बगीचे के बीच में वहीं पर उनको रहने की व्यवस्था कर दिया। अब होने लगी चर्चा भागवत के वचनों से। अब भागवत के वचनों से चर्चा होने लगी। सुनत मास दो हुए, दो राजी भय मगन। अब सुनते सुनते 2 महीना बीत गया, प्राणनाथ जी सुन रहे हैं, बोलना शुरू नहीं किया। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आनंद आ गया, आपकी चर्चा सुनकर के आनंद आ गया। 2 महीने तक चलता रहा। एक दिन ठोर नारायण की ताके कहे विचन। एक दिन हरजी व्यास जी श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 89वें अध्याय का कथा कर रहे थे। उसमें वर्णन आया था, एक शेषशाही नारायण के महल का वर्णन आता है। एक हीरे का मंदिर, ताको बड़ो विस्तार। उसमें एक हीरे का मंदिर है, महल है, उसका बहुत बड़ा विस्तार था। 84 लाख योजन ताको करो विचार। ये वर्णन किया कि वो कैसा 84 लाख योजन का लंबा चौड़ा जो है वो हीरे का मंदिर है। ये ठोर है किनकी सो मोहे कहो सुकन। ये ठोर किसका है, ये महल किसका है? प्राणनाथ जी पूछने लगे। अब मोहे को सुकन, मुझे कृपया करके बताओ कि वो हीरे का महल किसका है, इसी की तो मुझे तलाश थी। तब जवाब व्यास से दिया, हुए के दिल मगन। तब व्यास जी ने दिल में मग्न होकर के, अभी उनको जरा भी नहीं लगा कि कोई सामने में अभी मैं फंस गया हूं, अभी पता नहीं चल रहा उनको, और बस कथा के मस्ती में मग्न है। और जवाब देते हैं, ये ठोर अक्षर की लिखा शास्त्रों में। ये देखिए भागवत में जो है तो नारायण लिखा है, शेषशाही नारायण। मैं दिखाऊंगा आपको। ये देखिए सुंदर सा जी। यहाँ देखेंगे 47 नंबर यहाँ से स्टार्ट होता है। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार समझा बुझाकर अर्जुन के साथ अपने रथ पर सवार हुए और पश्चिम दिशा को प्रस्थान किया। उसके बाद आगे बढ़ते जाते हैं। 7 पर्वत वाले 7 द्वीप 7 समुद्र लोकालोक पर्वत को लांघकर घोर अंधकार में प्रवेश किया। परीक्षित वह अंधकार इतना घोर था कि उसमें सेव्य सुग्रीव में एक पुष्प बालक नाम के चारों घोड़े अपना मार्ग भूल कर इधर उधर भटकने लगे। उन्हें कुछ सुस्ता ही न था। योगेश्वरों के भी परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण घोड़ों की यह दशा देखकर अपने सहस्त्र सहस्त्र सूर्यों के समान तेजस्वी चक्र को आगे चलने की आज्ञा दी। सुदर्शन चक्र आगे चलता गया। देखते नीचे फिर यहाँ पर क्या होता है आगे। जब इसके बाद 52 के बाद देखेंगे यहाँ पर, इसके बाद भगवान के रथ ने दिव्य जल राशि में प्रवेश किया। बड़ी तेज आंधी के चलने के कारण उस जल में बड़ी बड़ी तरंगे उठ रही थी जो बहुत ही भली मालूम होती थी। वहां एक बड़ा सुंदर महल था, उसमें मणियों के सहस्त्र सहस्त्र खंभे चमक चमक करके उसकी शोभा बढ़ा रहे थे और उसके चारों ओर बड़ी उज्ज्वल ज्योति फैल रही थी। उसी महल में भगवान शेष जी विराजमान थे। उनका शरीर अत्यंत भयानक अद्भुत था। तो सुंदर सा जिस प्रकार हमने देखा कि ये
भागवत में तो शेषशाही नारायण का ही वर्णन है, लेकिन क्योंकि ये सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे इसलिए उन्होंने कहा शास्त्रों में दूसरे ग्रंथों में अक्षर का ठिकाना लिखा है। भागवत में तो शेष नारायण का लिखा है, लेकिन दूसरे ग्रंथों में क्या लिखा है? अक्षर का ठिकाना लिखा है। तो तब कदमों लाख फेर कहिया ए ठोर पाऊं तुमसे प्राणनाथ जी उनके चरणों में गिर गिर करके निवेदन करने लगे कि ये ठिकाना तो बस मुझे आपसे ही प्राप्त हो सकता है, इसका ज्ञान मुझे आप ही से प्राप्त हो सकता है, और कौन मुझे इसकी प्राप्ति कराएगा? कृपया करके मुझे बताइए। ये ऊपर तले माहे बाहर कि ब्रह्मांड अतीत, ये ऊपर है नीचे है, 14 लोकों में से ऊपर के लोक में है कि नीचे के लोक में है, संसार के अंदर है कि 14 लोकों के बाहर कोई दूसरा लोक है कि ब्रह्मांड अतीत क्षर जगत से परे है? मोसो को समझाए के जो ठोर अतीत, कृपया करके मुझे इसका ज्ञान दीजिए, समझाइए कि ये कौन ठिकाना कहाँ पर है। 5 तत्व 3 गुण और मूल प्रकृति, 5 तत्व 3 गुण और मूल प्रकृति, इनको नाश तुम कहियो यह ठोर अक्षर के कित। इन सब का तो तुमने अपने नाश कहा है चर्चा में कि 5 तत्व 3 गुण और मूल प्रकृति भी लय को प्राप्त हो जाती है, क्योंकि मूल प्रकृति जो अक्षर की इच्छा कहा गया वो अक्षर की इच्छा भी हमेशा नहीं रहती है, लेकिन ये तो क्या मूल प्रकृति सूक्ष्म परमाणुओं को समझते हैं, इसलिए कहने की इनको पता नहीं अक्षर की इच्छा को मूल प्रकृति कहते हैं, ऐसा इनको ज्ञान नहीं है। ये जो एक्चुअल में सूक्ष्म जगत को ही ये मूल प्रकृति कह देते हैं। इनको नाश तुम कहियो ये ठोर अक्षर की कितनी, इनका जब 5 तो 3 गुण 14 लग का महाप्रलय में लय हो जाएगा तो फिर ये अक्षर का ठिकाना जो है महल है, रत्नों का महल, हीरे का महल है, वो कहाँ पर रहे, कहाँ पर अखंड रहता है वो? हमसो अंतर ना करो, यह बताओ तुम हमसे कृपया करके, बिल्कुल भी छिपाओ मत कोई बात। हे हरजी व्यास जी, कृपया करके मैं कुछ भी बातें मुझसे न छिपाओ। फिर विनती करें सुने तुम्हारे मुख हम, अब बार बार जो है विनती करते हैं, सुने तुम्हारे मुख हम। कान्हा जी बार बार विनती करते हैं कृपया करके मुझे सुनाइए, इस बात का रहस्य मुझसे मत छिपाइए। तब जवाब व्यास से दिया यह ठोर आदि नारायण। अब देखिए भागवत के हिसाब से बता रहे हैं कि आदि नारायण का है, और उसके हिसाब से शास्त्रों के हिसाब से क्या बोला? अक्षर ब्रह्म का है। क्षीर सागर में रहे थे लिखी शास्त्रों में पहचान, क्षीर सागर में यह स्थान है, क्षीर सागर में शास्त्रों में ऐसा लिखा, अभी फिर वापस बदल के कंफ्यूजन संशय के कारण अभी बदलते जा रहे हैं। तो तब श्री जी कहिए ये तो कहिया मैंने इंड, ये तो आपने कहा, खुद ही कहा आपने, ये तो प्रलय के अधीन है, मृत्यु लोक ये 14 लोकों के अंतर्गत है, क्षीर सागर तो सबसे नीचे पाताल लोक में है, तो ये प्रलय में न रहे, उड़े त्रिगुण समेत ब्रह्मांड, महाप्रलय में तो त्रिगुण समेत 14 लोक, संपूर्ण 14 लोकों का लय हो जाता है। फिर विनती करे हमसो ना करो अंतर, प्राणनाथ जी बार बार हरजी व्यास जी से विनती करते हैं कृपया करके मुझे इसका रहस्य बता दीजिए, हमें तुम बिना कौन समझावे दिखावे पटंतर, हमें आपके बिना कौन इसके रहस्य समझाएगा, कौन हमारे हृदय से अज्ञानता का पर्दा दूर करेगा? आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, कृपया करके मुझे समझा दीजिए। याद है ना सुंदर सा जी, मेरी हाँ को ना नहीं कर सका, ना को हाँ नहीं कर सका। अभी देखिएगा तो व्यास से झुक के कहिया मोहे कहत तुम क्या, तो हरजी व्यास जी शर्मिंदा होकर के, यानी कि मुझे ये बात नहीं मालूम है, ऐसा स्वीकार करते हुए कहते हैं मोहे कहत तुम क्या, मुझे क्या कह रहे हो तुम? शास्त्रों में ऐसा लिखिए तो क्या दे उत्तर दे, शास्त्रों में ही जब ऐसा लिखा है तो मैं क्या उत्तर दूं? शास्त्रों में जब ऐसा लिखा हुआ है तो मैं उसको कैसे चेंज कर सकता हूं? उसमें जब कुछ लिखा ही नहीं है, शेषशाही नारायण लिखा है, नारायण लिखा, कभी आदि नारायण भी इधर कहा जा रहा है, तो उसको फिर मैं जो लिखा वो बता दिया मैंने। अब वो कहाँ अखंड रहता, कैसे अखंड रहता, मैं कैसे बताऊं? दूसरी जगह एक जगह आया था सुंदर साथ जी, अब सुना था कांजी भट्ट के प्रसंग में हमने,
जब महाराज ठाकुर और गोवर्धन ठाकुर पूछते हैं कि परमात्मा का स्वरूप महाप्रलय में कहाँ रहता है, तो वहां पर भी यही कहा था कि क्षीर सागर में एक अक्षय वट का पेड़ है, उसके एक पत्ते के ऊपर अंगूठे के मात्र आकार के, अंगूठा इतना 1 इंच का आकार उतना बड़ा होकर के रहते हैं, पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। सोचिए सुंदर जी, परमात्मा को भी अपनी जान बचाने के लिए पत्ते के ऊपर तैरना पड़ता है, छोटा आकार लेकर के। तो उसमें भी क्षीर सागर कॉमन था, यहाँ पर भी क्षीर सागर कॉमन है। कहा कटुक वचन आचार्यों को इन्होंने ऐसे ही लिखे सुकन आचार्यों को, जिन्होंने धर्म ग्रंथों की रचना की, भागवत की रचना की, शास्त्रों की रचना की, उनको कटुक वचन कहा। इन्होंने ऐसे ही लिखा हुआ, मैं क्या बताऊं, क्योंकि इन्होंने खुद ही ऐसा लिखा हुआ है, तो मैं इसका कैसे स्पष्टीकरण करूं। इन्होंने सारा बात समझा नहीं, इधर कुछ लिखा उधर कुछ लिखा, ऐसा उल्टा पुल्टा लिख देते हैं आचार्य लोग भी, इस तरह से कटुक वचन कह दिया। तो मैं इत क्या करूं, क्या निशा करूं मोमिन, तो मैं क्या करूं यहाँ पर, कैसे ब्रह्म मुनियों के प्रश्नों का जवाब दूं, मैं कैसे संतुष्ट करूं जवाब देख करके। तो उस समय कांजी भाई भी खड़े थे पास में, तब कांजी ने कहा कछु अक्षरातीत की पूछो बात। तब कांजी भाई वहां खड़े थे, उन्होंने कहा हे प्राणनाथ जी, इनसे जरा अक्षरातीत की विषय में भी जरा पूछ लो, कुछ मालूम भी है या नहीं है। टॉन्ट, एक प्रकार से टॉन्ट कसते हुए, मतलब उसके प्राणनाथ जी को, प्राणनाथ जी का परिचय कराते हुए एक प्रकार से बोला, क्या जवाब करत हैं, सुने इनके मुख विख्यात हैं, आखिर क्या जवाब देते हैं, जरा देखिए तो सही इनके मुख से क्या जवाब निकलता है। अक्षरातीत के विषय में कुछ जानते भी हैं या नहीं जानते, जरा पूछिए तो सही। आया जो श्री जी को दिया धक्का कर हाथ, श्री जी को इस समय जोश आ जाता है और हाथ झटक करके क्या कहते हैं, क्या इनको पूछें, क्या है इनमें, इनसे क्या पूछें, क्या है इनमें, इनके पास कुछ थोड़ी ज्ञान है, इनसे क्या पूछा जाए। थका छर के साथ, ये तो छर में ही थक गया है, इसके आगे क्या बात करें, छर में ही थक गया है ये। अक्षर अक्षरातीत की क्या बात बताएगा, तो क्षर, आदि नारायण कौन से पुरुष हैं, क्षर पुरुष, तो क्षर पुरुष हैं, तो क्षर में ही ये थक गए हैं। ये तो थका क्षर में, सुध नहीं अक्षर, अक्षरातीत के तिनको क्या देवे उत्तर। ये तो क्षर में ही थक गया, अक्षर की तो पहचान ही नहीं है, अक्षरातीत का क्या उत्तर देंगे। अब आगे अपने पोजीशन में सुंदर साथ जी, हरजीवास जी अभी तक सोच रहे थे कि ये तो मेरे एक साधु संत हैं, जिज्ञासु हैं, मेरी कथा सुनने आए हैं, लेकिन अब इनको लग रहा है कि क्या चक्कर है, ये लोग बोल रहे हैं अक्षर अक्षरातीत की पूछो। जब रीस करके कहा श्री जी ने शुकन, तब जोश में श्री जी ने हरजी व्यास को वचन कहा, ऊपर जो कहा गया, तब व्यास की सुध गई, ये बात है सैयन, तब व्यास की सुध गई। सुध गई मतलब उनको याद आया पिछली बात, ये है बात सही है, नहीं तो ब्रह्ममुनियों की बात वही है जो मैं जिनका इंतजार कर रहा था, जिनका मैं इंतजार कर रहा था, ये वही ब्रह्ममुनि आए हुए हैं लगता है। अब भाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपिण उत्पन्नाय कलियुगे प्रधान पुरुषराश्रय कथा युगान तान सर्वान पूज्यन्ति मानवा यस्य पूजा प्रभावेन जीव सृष्टि समुद्राय। ग्रंथों में लिखा था वो ब्रह्म रूप मुनि जगत में आएंगे। हरसी व्यास जी वास्तव में इन्हीं का इंतजार कर रहे थे, प्राणनाथ जी बुद्ध निष्कलंक स्वरूप का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उनको मालूम था कि ये आएंगे तब सारे संशय का निवारण करेंगे, जो धर्म ग्रंथों के सुलझे रहस्य हैं जिनको कोई आज तक स्पष्ट नहीं कर सका, उसको स्पष्ट करेंगे। इसीलिए उन्होंने कहा था मेरी हाँ को कोई ना नहीं कर सका, अहंकार वश नहीं कहा था। जो मैं आया तुम पे सुनने चर्चा के सुकन, कहते हैं व्यास जी मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैं तुम पर चर्चा सुनने के लिए क्यों आया था, क्योंकि तुम वचन अंत समय कहे थे मुख थे, आपने अंतिम समय में अपने मुख से वचन कहा था, मैं नहीं इंड का क्या दान करूं मैं, आपने कहा था कि मैं इस इंड का नहीं हूं, छर जगत का नहीं हूं, 14 लोक का नहीं हूं, तो मैं क्या दान करूं मैं।
मैं जो है दान पुण्य करके स्वर्ग नहीं जाना मुझे, और जाको में हाँ कही ताको ताको ना ना कही किन, जिसको मैंने हाँ कह दिया ज्ञान के विषय में उसको ना नहीं कर सका कोई, तो इस वास्ते गुमान भानने में भेजिया तुम पर संयन। इस प्रकार तुम्हारा अहंकार तोड़ने के लिए मैं तुम पर कांजी भाई को भेजा था, तुम्हारी सेवा करके तुम्हारी प्राण रक्षा करे, और तब मैं ज्ञान सुनाकर तुम्हारी इच्छा पूरी करूं। यहाँ देखेंगे सुंदर अहंकार वश नहीं था, फिर भी यहाँ पर हाँ को ना करके हमको सत्य की पहचान कराना है। हमको पठाए हक ने तुमको राखे तीन, हमको उस परमात्मा ने आपके पास भेजा है और उसी ने तुमको जीवित रखा है, नहीं तो फिर तुम्हारा अंतिम समय तो आ गया था। इससे स्पष्ट होता सुंदर सा जिस समय अक्षरातीत धाम धनी ने उसको अपनी शक्ति से देकर के बचाया था, ये तो जाने वाला था दुनिया से। जिन पर मेहर भगवान की गुमान भान करे रोशन, जिस पर परमात्मा की कृपा होती है वो अहंकार तोड़ करके ज्ञान का प्रकाश करते हैं। तो व्यासे वचन कहे हे भगत राज, तब हरजी व्यास जी कहते हैं भक्त हे भक्तराज। अब पूरी पहचान नहीं हुई है तो अभी तो सुनाया ही क्या है। मैं कहिया यों ही कर, मेरा अर्थ था इनका मैंने इसीलिए कहा था। मेरा अर्थ यही था, अर्थ मतलब मेरा उद्देश्य मेरी भावना यही थी कि बुद्ध निष्कलंक स्वरूप पाएंगे, उनके लिए ही मैंने ये कहा था कि मेरी हाँ को ना कौन कर सकता है, केवल बुद्ध निष्कलंक स्वरूप, और कोई नहीं कर सकता है। मेरा अर्थ था इनका, उसमें मेरा जो उद्देश्य था यही था। कई गुलर लगे दरखत को बहुत बेशुमार करके, गुलर उमरा का जो पेड़ होता है उसमें बहुत सारे फल लगे होते हैं, गुलर के उमरा जिसको बोलते हैं, और उसी से आगे चलकर किशमिश बनता है, गोल सा ऐसा फल होता है। एक पेड़ में बहुत सारे फल लगे होते हैं, तामे जीव अनेक हैं, एक फल में बहुत सारे जीव होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं एक फल के अंदर। गांव के सुंदर सा जानते हैं अच्छे से, एक दूसरे ने जाननहार, लेकिन एक फल में जो कीड़ा है उसको पता नहीं है कि फल के बाहर और भी बहुत सारे फल हैं और उनके अंदर भी बहुत सारे कीड़े हैं, जीव हैं। इसी प्रकार देखते हैं हम पृथ्वी में रहने वाले हम मनुष्य नहीं जानते कि इसके बाहर और भी कितनी पृथ्वी है। ऐसे असंख्य 14 लोकों के ब्रह्मांड सुंदर शाह जी ग्रंथ में देवी भागवत में लिखा है कि हवा में धूल के कण कोई गिन नहीं सकता, उस प्रकार 14 लोकों के ब्रह्मांड कितने हैं कोई गिन नहीं सकता। सुंदर शाह जी असंख्य ब्रह्मांड है। मैं जीव गुलर में का नहीं मेरा और गुलर कह रहे, उस गुलर उमरा का जो पेड़ है उसमें से एक गुलर के अंदर के जीव हूं मैं। यहाँ ज्ञान की दृष्टि से कह रहे हैं, जीव सृष्टि हूं ऐसा नहीं कह रहे हैं कि मैं उस जीव मतलब कीड़ा, एक गुलर के अंदर कीड़े जो होते हैं उसके समान हूं मैं, नहीं मेरा और गुलर, और दूसरे गुलर की मुझे पहचान ही नहीं है कि इससे परे क्या है, नश्वर जगत से परे और कुछ दूसरा भी है या नहीं है। आगे पंडित में सब जीते हराना कहूं सरबर, इससे पहले मैंने बहुत सारे विद्वानों को शास्त्रार्थ में हरा दिया, मुझे कोई भी नहीं हरा सका था। सो आज मैं छोड़े हथियार आगे तुम्हारे सब, आज मैं आपके सामने अपनी हार मानता हूं। आज मैं स्वीकार करता हूं कि मैं क्षर जगत से आगे की बात नहीं जानता हूं। तुम तहकीक भेजे हक के आए मेरे सब, आपको निश्चित रूप से, तहकीक मतलब निश्चित रूप से आपको परमात्मा ने भेजा है। आए मेरे सबब, सबब यानी कारण, आप मेरे कारण आए हैं, निश्चित रूप से मेरी आत्मा को जगाने के लिए आए हैं। मोको बताओ तुम वह जो राह मुस्तकीम, आप कृपया करके मुझे वो परमात्मा का सीधा सरल रास्ता बताओ। मुस्तकीम यानी सीधा सरल रास्ता, सीधे परमात्मा का पहचान हो जाए, परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करो, यही सीधा सरल रास्ता है। मैं तो कछु न जानत मुझे दिखाओ, जो मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, इस क्षर जगत का ही मुझे पूर्ण ज्ञान नहीं है, तो फिर उससे पहले अक्षर अक्षरातीत का मैं क्या बताऊंगा। मुझे उस अर्श अजीम दिव्य परम धाम की पहचान कराइए। जेता अंकुर इनका तहालो भाई सोहबत, जितना अंकुर था उन्होंने इस प्रकार प्राणनाथ जी ने उनको पहचान कराया। अक्षर से परे अक्षर, अक्षर से परे अक्षरातीत के स्वरूप धाम की पहचान कराया इनको। जितना सहबत था उतना, जितना उसके अंकुर था उसके हिसाब से इनको ज्ञान मिला।
यहाँ पर सुंदर साथ जी जीव सृष्टि के तो प्रश्न गया इसमें, कम से कम ईश्वरीय सृष्टि तो थे ही थे, और किसी को हम आंक नहीं सकते कि कौन ब्रह्म सृष्टि था, कौन जीव सृष्टि था, कौन ईश्वरीय सृष्टि था। ये सब जो है हमारे बस की बात नहीं है सुंदर साथ जी, इसलिए किसी पर इस तरह का अपन बोल नहीं सकते कि कोई जीव सृष्टि था। कई सुंदर साथ इस विषय में बीच में बात चलती थी कि वो कौन से सृष्टि के थे। मैं बोले इस बारे में जो अपने मन से कोई अंदाजा लगाना उचित नहीं है, किसी भी सुंदर साथ को अधिकार नहीं है कि किसी को वो जीव सृष्टि कहे। अब यहाँ से क्या हुआ कि अचानक एक कारण बना, संवत 1719 का समय आ चुका था, फिर 3 से जुदे पड़े, आए नौतनपुरी तीर्थ, यहाँ से वापस नौतनपुरी आना पड़ा। किस प्रकार आए, क्यों आए, देखिए। संवत 17 से 19 से देश पर आया कुतुब खान। संवत 1719 में जामनगर में, मैंने बताया था कुतुब खान अहमदाबाद में औरंगजेब का सूबेदार था, और गुजरात के जितने राजा थे उन सबसे टैक्स वसूलने का जिम्मेदारी कुतुब खान की होती थी। तो कुतुब खान जो है टैक्स नहीं मिलने के कारण जामनगर में हमला कर दिया था सुंदर शाह जी। इस समय हालत जामनगर की बहुत खराब थी, वहां की प्रजा, और साथ साथ में सुंदर साथ भी तो है उनके बीच में। भैया युद्ध शुरू होगा तो आम प्रजा तो मारी जाएगी, लेकिन उसके साथ में सुंदर साथ को भी तो तकलीफ होगा ना। वो तो इल्हाम हुआ, 3 ब्रह्म सृष्टि की पहचान, वहां पर उसको इल्हाम हुआ, प्राणनाथ जी के अंत प्रेरणा हुई, महामती जी के हृदय में अंत प्रेरणा हुई, और वो तुरंत वहां से जूनागढ़ से चल करके नौतनपुरी पहुंचते हैं। कसाला उत सात को देखा, उत बैठे, वहां पर देखा कि सुंदर साथ के ऊपर इतना कष्ट आ गया है। कुतुब खान की सेना जामनगर में प्रवेश कर चुकी है, लूटपाट शुरू कर दिया है उसने। सुंदर साथ के ऊपर इतना कष्ट का बादल देखा, तब दौड़े आए बिहारी जी पे, आए बातें करी है, तब बिहारी जी के पास में दौड़े दौड़े आए और बिहारी जी से सलाह मशवरा किया है, ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, सुंदर साथ की रक्षा कैसे की जाए। यदि कुतुब खान नगर पे हमला करेगा तो सुंदर साथ भी तो दुखी होंगे। तब फिर भी सोतरे जाम सत्ता की लई दीवानगरी सब, इसमें जाम सत्ता की दीवानगिरी का सेवा कार्य फिर से ले लिया। लो, दीवानगिरी का कार्य फिर से लिया सुंदर साथ जी, फिर से लेना पड़ा। क्यों, अब ये हम देखेंगे लल्लू भट्ट जी की वितक में विस्तार से आएगा इसमें, क्योंकि मूल वितक में इसका डिटेल्स में इसका वर्णन नहीं है, देखेंगे। यहां से देखें, संवत 17 ने 19 चिड़ियों को थूप खा आनी रिस, इसको मैंने सुंदर साथ जी टाइप करके भी रखा हुआ, वो दिखा देते, इसमें क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ देखेंगे। संवत 17 से 19 चिड़ियों कुतुब खां आनी। संवत 1719 में कुतुब खान जो है गुस्सा करके टैक्स नहीं पटाया, इस प्रकार से गुस्सा हुआ, और जामनगर पे नगर लिट्यो कहे पंथो पल्लियों, गुजराती की छुपाई सुंदर साइड, नगर में प्रवेश किया और नगर में लूटपाट शुरू कर दिया। फिर तो क्या है कि जो भी दिखता है, जिसका भी घर दिखता है, उससे लूटपाट मचा देते थे लुटेरे के समान। हलार देश पदा खलबल, हलार देश नौतनपुरी जामनगर पूरा का पूरा उथल पुथल मच गया। लोग इधर उधर भागने लगे जान बचाने के लिए, अपनी संपत्ति बचाने के लिए। इल्हाम अनुभव अंदर है, साथ ने दुखी थावा न दे, तो महामती जी के हृदय में राज्य की प्रेरणा से पता चला, और वो सुंदर साथ के दुखी
सुंदर साथ दुखी ना हो इसके लिए वापस नौतनपुरी आए। साथ ही दुख ने दिठू महास पोते गए बिहारी जी पास। महामती जी को दुख का अनुभव हुआ कि किस प्रकार सुंदर साथ पर महान विपदा आने वाली है, इसलिए स्वयं पोते ने स्वयं बिहारी जी के पास में गए। सब सुंदर साथ ने क्या कहा, सर्वे कहे कुतुब खान जाए तो सुख देश बधाने है। सब सुंदर साथ ने कहा कि कुतुब खान जब हमारे देश से जाएंगे तब देश में शांति होगा। कुतुब खान और उनकी सेना जब देश से बाहर निकलेगी, कुतुब खान तो सुख देश बधाने से नौतनपुरी के समस्त प्रजा को सुख और शांति प्राप्त होगा। कुतुब खान अपनी सेना के साथ जब चले जाएंगे तो प्राणपति उठाते वार चालिए अव्या जा दरबार। तो प्राणनाथ जी वहां से उठते हैं और राजा के दरबार में आते हैं। नगरपति बैठो मुझाई, वहां पर राजा और जाम के वजीर सिर झुका करके बैठे हैं, सिर झुका करके बैठे हैं। एक ही आरो सूझे नहीं, उनको एक उपाय भी नहीं सूझ रहा है। शिजी आव्या तेनी पास, महमती बोलियो दृढ़ विश्वास। प्राणनाथ जी जब उनके पास आते हैं, महीपति ने पृथ्वीपति ने राजा ने बोला दृढ़ विश्वास के साथ, हे मिहिराज, शहर का बहुत बुरा हाल होने वाला, शहर टूट से साचू कहूं, मूल दीवानगिरी माथे लो, दीवानगिरी अपने सिर पर ले लो और आप जो है कुतुब खान से बातचीत करो तो आपकी वजह से वो कुछ मोहलत दे देगा। श्री जी कहे थे सारू घणो, यानी बहुत अच्छी बात है। केटलू बल कुतुब खान तनो, कुतुब खान की कितनी शक्ति है। पछे यवनो भाग्यो वैद ताली दई करियो दस्तावेज। तो वहां पर उसका जो प्रतिनिधि था कुतुब खान का, उसने कहा कि डॉक्यूमेंट पे साइन करना पड़ेगा आपको और वादा करना पड़ेगा। क्या साल 20 नहीं आवे जाए, जब 1720 जब बीतेगा 1 साल बाद 9 लाख कोरी पहुंचा देते हैं। 9 लाख कोरी, यहाँ पर समझो रुपए समझ लो चाहे आप, जब मोहरों की बात है 9 लाख मोहरें पहुंचा देना पड़ेगा। इस प्रकार मिहिराज जी ने दीवानगिरी स्वीकार किया। सुंदर साथ जी फिर से किसके लिए, सुंदर साथ के लिए। लेकिन ये भी माया का झटका था। तरण जुद की धा फरी फरी, पछे गतमत मारी हरी। ये गतमत पछे वाला है, चौथा ये गतमत में हारी मारी हरी। कहे लाल लश्कर कुतुब न गयो, सुख देश बधाने थी। उस प्रकार कुतुब खान का लश्कर गया और सेना देश से बाहर जाती है, देश की प्रजा और सुंदर साथ को शांति होता है। अब 1 साल बीत गया। अब मिहिराज जी कोई जादूगर तो है नहीं, मतलब पैसा तो इकट्ठा कैसे करेंगे 9 लाख। पछे जाम जुगते करी बुलाव्या दीवान। जाम राजा ने युक्ति किया। क्या युक्ति किया, मिहिराज जी को फंसाने का। सुंदर जी इसमें कुतुब खान से ज्यादा दोषी थे जाम राजा। जाम राजा का जो वजीर था वो कैसे छल किया देखिएगा। 9 लाख कोरी मोकले एम कहा कुतुब खान का संदेश आया है कि 9 लाख कोरी तुरंत भेज दो। माटे चालो त्या सुधी, कुतुब समझावा का माटे चालो त्या। वहां पर आप भी मेरे साथ में चलिए, हम दोनों मिलकर जाते हैं कुतुब खान को समझाने के लिए। कहीं कमी धन आपता जो रखें अपनी इलाज, कुछ धन का कंसेशन कर दे या कुछ मोहलत दे दे, अपनी कुछ इज्जत रख ले, जाकर के माफी मांग लेंगे, वादा करेंगे कि थोड़ा समय और दे दो थोड़ी मोहलत और दे दो। ऐसा सोच करके वो मिहिराज जी को चलने के लिए कहते हैं। मिहिराज जी बोले तो बड़ा खतरे वाला काम है। अब जाने से पहले सुंदर साथ जी अभी तक में हम देखते हैं
यहाँ से अचानक से देखते हैं, फिर यहाँ से गए गुजरात, गुजराती ने अहमदाबाद गए, वजीर संग जाम राजा का जो वजीर था उसके साथ में अहमदाबाद जाते हैं कुतुब खान को समझाने के लिए। यहाँ पर हुआ क्या था, वो यहाँ पर नहीं लिया, तब तहाँ से माया छोड़कर लिया मोमिनों का सिर का, अभी तक में क्या लिख दिया, यहाँ से माया छोड़ करके फिर सुंदर साथ के जागनी का कार्य सिर पर लिया और दीप बंदर जाते हैं। आया दीप बंदर दीप गुजरात से श्री राजभाई फारक आए, दीप गुजरात से, गुजराती ने अहमदाबाद से दीप बंदर आते हैं और श्री प्राणनाथ श्री प्राणनाथ जी दी कृष्ण श्री राज जी यहाँ पर, क्योंकि राज्य की शक्ति अब यहाँ विराजमान हो गई है, वहां से फारक हो गए, झमेले से बाहर निकले, मायापुरी दिखाए के जर्जर करी तरफ। राज्य महाराज ने इस प्रकार इंद्रावती की आत्मा को माया का ऐसा प्रबल स्वरूप दिखाया, माया का जर्जर करी तरफ। यहाँ पर सुंदर जी देखेंगे, महामती के वशिष्ठ को माया में खेल की कही, अब आगे की कहूँ जो भी तक हुई, माया में खेल के विषय में बताया, आगे और क्या भी तक होता देखेंगे। इसके बाद सुंदर जी मैं बताना चाह रहा था, देखिए ये जो अगला प्रकरण है इसमें चर्चा की चौपाइयां, प्रसंग नहीं है इसमें, ये प्रकरण यहाँ पर बीच में अचानक से कैसे आ गया। ये अहमदाबाद की जो घटना थी और दीप बंदर के बीच में ये प्रकरण 20 चौपाई का क्यों आया, क्योंकि प्राणनाथ जी ने जाने से पहले इस 20 चौपाइयों की इस प्रकरण की चर्चा किया था, तो चर्चा अपन इस प्रकरण पूरा होने के बाद ही लेंगे। तो वहां पर हुआ क्या था वो देखते हैं सुंदर साथ जी। सुंदर साथ को जाने से पहले चर्चा करते हैं वहां पे, और चर्चा जो नीचे का प्रकरण है वो भी क्या चर्चा किया था देखेंगे। और उसके बाद चर्चा करने के बाद क्या करते हैं, श्री बाईजू राज जी को कहते हैं कि हे बाईजू कही श्यामा ने बात, बाईजू राज जी को क्या बात कहते हैं, आज तुम्हें पियर पधारो, तुम अपने मायके चले जाओ। इनका मायका कहां पर था सुंदर साथ जी याद है, कल ही प्रसंग आया था, धोराजी, धोराजी में इनका मायका था, क्या तुम अपनी मायके चले जाओ, हमें मुख्योद्देश्य साथ जगह सर, मैं अब यहाँ से बाहर निकलने वाला हूँ सुंदर साथ के जागनी कार्य के लिए। बाईजू राज जी को झूठ बोल दिया सुंदर साथ जी, सच नहीं बोला, बोला कि मैं जागनी कार्य के लिए बाहर निकलूंगा, इसलिए तुम अपनी मायके चले जाओ। अपन अव्या धाम थी साधने शोधवा करने, हम परम धाम से यहाँ आए हैं, और सब सुंदर साथ को ने वादा किया था, मैं तुझे, तू बोलोगी तो मैं तुझे जगा दूंगी, और तू बोलोगी तो मैं बोलूंगी तो तू मुझे जगा देना। 12 सहस्त्र बहुदेश में जे सुरता अभी बार ने, 12,000 सखियां संसार में, जगह जगह सुरता उनकी आई है, 4 वर्ण बे जात दे धरी न बैठे, 4 वर्ण में और हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों में शरीर धारण करके बैठी हुई हैं। देश देश घर गांव कुटुंब सगामों पेठा, शहर में देश देश में गांव गांव में अलग अलग परिवारों में वह आत्माएं आई हैं। तेनी शोधी काढ़वा अपन आव्या दे धरी, उनको ढूंढना हमारी जिम्मेदारी सदगुरु महाराज ने मुझे दिया है। माटे मुको गाम ने कहूँ सुदृढ़ निश्चय कर, इसलिए यहाँ से मैं भी जागनी कार्य के लिए जा रहा हूँ, तो आप भी अपने मायके चले जाओ। बाईजी राज जी को मायके भेज दिया और क्या कहा, दीप बंदर में मिलेंगे ऐसा कह दिया, दीव माँ भेला थे शु, दीप बंदर में हम मिलेंगे, मैं सूचना दूंगा आपको। अब यहाँ से बाईजू महारानी बाईजू राज जी चली गई अपने मायके धोरा जी। अब प्राणनाथ जी क्या करते हैं, जो प्लानिंग था, गया त्या थी गुजरात साथ भूपति भानी, जो वजीर जाम राजा के वजीर के साथ में अहमदाबाद गए कुतुब खां से मिलने। मिलना क्या था, कुतुब खां से समझौता करना था, उनको रिक्वेस्ट करना था, निवेदन करना था कि भी थोड़ा समय और दे दो, पैसा भी पूरा इकट्ठा नहीं हुआ है। अब यहाँ पर जो भूपति जाम वजीर था ना, तेने की दो तंत्र पिंड मारा की पानी, पानी मतलब यहाँ कपट रखते हुए, अंदर से छल कपट रखते हुए उसने चतुराई किया था। क्या किया, जब कुतुब खान ने बोला कहाँ है मेरा पैसा, 9 लाख कोरी, तब जाम वजीर 8 त्या आड़ी दी थी, 8 लाख
दे दिया। उनको कहा कि 1 लाख बाकी रह गया है, कृपया करके। करी कुतुब खां केठ त्यारे मानी की थी। कुतुब खां ने जब विरोध किया, कहा 1 लाख कैसे कम दे रहे हो? कहा 1 मास में मोकलो, 1 महीने में मैं भेज दूंगा। 1 महीने का वादा करते हैं। सत्य कौल में मेरी बात पे विश्वास रखो, मैं कसम खा के कहता हूँ कि 1 महीने में बाकी राशि जमा कर दूंगा। ये विश्वास आवे नहीं तो दीवान रखो ओल में। देखिए जाम वजीर क्या कहता है, यदि मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो मेरे दीवान को अमानत के रूप में रख लो कैद में। बताओ, खुद निकल गया और दीवान कौन? महामती जी। बोला मेरे दीवान को तुम अपने अमानत के रूप में अपने कैद में रख लो, जब तक पैसा दे दूंगा तब तक के। विश्वास नहीं है तो 1 महीने का समय मुझे दो। के कुतुब जो मास 5वां नहीं पहुंचा दूं, जो 5 महीने में तुम नहीं पैसा दिए, बाकी 5 महीने का समय देता हूं। लोपो लाज दीवान, तुम्हारे दीवान की इज्जत नहीं रखूंगा फिर मैं। उनको नजर कैद में रखा था एक्चुअल में। राज्य नगर थी कानू, बेइज्जत करके नगर से निकाल दूंगा उसको मैं, इज्जत नहीं रखूंगा उसकी मैं। सुंदर जी, फांसी जैसा कोई शब्द वितक में भी नहीं है और दूसरी वितकों में भी नहीं है। फांसी की कोई घटना नहीं थी, लेकिन नजर कैद में जरूर थे। अब हुआ क्या, इसके बाद में जब बहुत दिन हो गए, उधर कांजी भाई, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है कांजी भाई की। कांजी भाई देखते हैं कि प्राणनाथ जी जाम राजा के साथ गए थे, जाम राजा के वजीर के साथ। वजीर तो वापस आ गया, लेकिन महाराज ठाकुर वापस क्यों नहीं आए? ऊपर से जाम राजा का वजीर जो है साल भर बीत गया, पैसा भी नहीं दिया, पैसा भी नहीं दिया सुंदर साथ जी, और महाराज की तरफ उनको बचाने के लिए गया भी नहीं दोबारा। तो कांजी भाई सोचते हैं क्या कहीं प्राणनाथ जी की मुसीबत में तो नहीं फंस गए हैं। ऐसा सोच करके भागे भागे सबसे पहले धोरा जी आता है, वो कहीं धोरा जी में शायद चले गए हों, बैजूराज जी के घर में हो सकते हैं करके। तो वहां बैजूराज जी के पास पहुंचे धोरा जी में, तो बैजूराज जी से पूछते हैं कहाँ है प्राणनाथ जी? तो बैजूराज जी कहते हैं वो तो जागरणी कार्य के लिए गए हैं, उन्होंने तो मुझे कहा था कि जागरणी कार्य के लिए जा रहा हूँ। कहते हैं जागरणी कार्य के लिए नहीं गए हैं, वो तो जाम वजीर के साथ में कुतुब खां के पास गए थे, साल भर बीत गया अभी तक आए नहीं है, लगता है कुछ मुसीबत में फंस गए हैं। तब कांजी भाई का हिम्मत और युक्ति देखिए। कांजी भाई ने कहा ऐसा करो, अब चिंता मत करो बैजू, रामधनी की कृपा से सब ठीक होगा। आप कृपा करके अपना साड़ी ब्लाउज का एक सेट मुझे दे दो पूरा। बाईजी राज जी का साड़ी ब्लाउज पेटीकोट एक सेट कपड़ा ले लिया। और वो जामनगर से धोरा जी से अहमदाबाद आते हैं। अहमदाबाद में सारा पता चलता है किस तरह से नजर कैद हैं, पता चल गया उनको। तो साड़ी पहन करके कांजी भाई बोलते मैं मेरा ठाकुर की पत्नी हूं, मैं मुझे अपने पति से मिलना है करके। तो नजर कैद में थे, ऐसा कोई संदिग्ध गुनाह भी तो नहीं था, तो मिलने की इजाजत मिल गई। तब कांजी भाई साड़ी पहन करके अंदर गए। अंदर प्राणनाथ जी महाराज जी जैसे दिखते हैं। कांजी भाई तुम साड़ी पहन करके? तब कांजी भाई कहते हैं प्राणनाथ जी आप शीघ्र ही मेरी ये जो साड़ी पहन कर आया उसको पहन कर आप बाहर निकल जाइए और मुझे अपने वस्त्र दे दीजिए। प्राणनाथ जी मना करते नहीं नहीं मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। कांजी भाई करते नहीं, आपके जागरणी कार्य के लिए आप सुंदर साथ को आपकी बहुत आवश्यकता है, आपके बिना नहीं चलेगा। यदि मेरा कुछ हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला किसी को। सुंदर साथ ये कुर्बानी देखिए, कुर्बानी की भावना। और राज्य की कृपा से मुझे भी कुछ नहीं होगा, मुझे पूरा विश्वास है, मैं भी सकुशल बाहर आ जाऊंगा। लेकिन अभी ज्यादा देरी मत कीजिए, जल्दी से मेरी साड़ी पहन करके निकल जाइए। तो कांजी भाई के साथ दबाव देने पर प्राणनाथ जी जो है साड़ी पहन करके मिहिरराज जी ठाकुर, प्राणनाथ जी नहीं मिहिरराज जी साड़ी पहन के बाहर निकल गए। अंदर कांजी भाई रह गए। मिहिरराज जी यहाँ से सीधे दीप बंदर जाते हैं।
अब यहाँ पर कोई सुंदर साथ या लोग सोचेंगे कि भाई ये कैसे परमात्मा है या कैसे प्राणनाथ है कि भाई खुद साड़ी पहन के निकल के अपनी जान बचा लिए और कान्जी भाई को मुसीबत में डाल दिया। सोच सकते हैं ना, परंतु सुंदर साथ ऐसा नहीं है। आपने देखा था ब्रज लीला के प्रसंग में उस बच्चे को, 8वें पुत्र को तो पहुंचा दिया नंद बाबा के घर, और वहां से पुत्री को क्यों वापस ले आए? नंद बाबा की बेटी को वापस क्यों लाए? उसकी जान का खतरा नहीं दिखाई दिया उनको? बोले ये उदाहरण दिया जाता, खतरा नहीं था, वो जैसे पटकने किया था कंस ने, वैसे आकाश में ऊपर चले गई थी वो और देवी के रूप में प्रकट हो गई थी। तो परब्रह्म अक्षरातीत ने जैसे वहां पर उस बच्ची की भी रक्षा की थी, वैसे ही यहाँ पे कांजी भाई की भी रक्षा करेंगे। अब जिस दिन पेशी करना था मीराज ठाकुर का, कुतुब खान ने आदेश दिया जाओ दीवान को मेरे सामने पेश करो। दीवान उसकी दृष्टि में तो दीवान है ना, तो सैनिक गए मीराज ठाकुर को लेने के लिए, उसको पकड़ के जैसे लाए, कुतुब खान देखता है ये किसको पकड़ लाया है, ये थोड़ी है दीवान, कारण के जेल में तो यही था, ले मूर्खो तुम क्या पहरेदारी करते, ये थोड़ी दीवान है, तुम कौन हो और दीवान कहाँ गया? कांजी भाई कहता है दीवान की चिंता छोड़ो, अपनी चिंता करो कि न्याय के दिन तुम्हारा क्या हश्र होगा। जनता पर, बेकसूर जनता पर जो इतने अत्याचार कर रहे हो, उसकी एक एक गुनाह का तुमको हिसाब देना पड़ेगा। तौबा भी नहीं कर सकोगे उस दिन, क्योंकि तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। पैसे देकर के भी नहीं बच सकते वहां पर, एक एक गुनाह का हिसाब देना पड़ता वहां पर, मारिया मारिया फरसो, एक का 100 गुना हिसाब देना पड़ेगा उस दिन। कांजी भाई 6 महीना तक वैसे भी बैठे बैठे उनका दाढ़ी वाड़ी बढ़ गया था, फकीर जैसे दिख रहे थे। कुतुब खां कहता है लगता है गलती से सैनिकों ने इसको पकड़ के ले आया, वैसे भी दीवान तो है नहीं, मेरे किसी काम का है नहीं। तो उसको बोला कोई अच्छा फकीर महात्मा है, इसको रास्ते के लिए खर्चा और खाना वगैरह दे दो और उसको प्रेम से विदा कर दो, सैनिकों को आदेश दिया। इस प्रकार कांजी भाई भी छूट गए। सुंदर साथ जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कांजी भाई भी सुरक्षित हो गए। सुंदर साथ जी ये राज्य की कृपा है। तब कांजी भाई सीधे धोराजी जाते हैं, धोराजी से बायजूराज जी को सारी बात बता करके बायजूराज जी को लेकर दीप बंदर आते हैं, और यहाँ से श्री प्राणनाथ जी पहले ही दीप बंदर पहुंच चुके थे, आगे प्रसंग देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक जो चर्चा का प्रकरण आया था वो देखेंगे। सारा कसाला सिर पर खींच लिया, तब सारा कष्ट सुंदर साथ के लिए अपने सिर पर ले लिया, सुंदर साथ की सुरक्षा के लिए सारा रिस्क अपने सिर पर लिया, और फिर ये माया छोड़कर लिया मोमिनों का सिर काम। कितनी बड़ी माया थी सुंदर साथ जी, विचार किया ना? सुंदर साथ की रक्षा के लिए कहते कहां से कहां 3 साल खराब कर दिया। 1719 से लेकर 1722 तक 3 साल इस झमेले में निकल गए, और उसमें भी पता नहीं कुछ ना कुछ सजा तो देता जरूर कुतुब खान। तो उससे पहले ही राज्य ने कांजी भाई के सेवा समर्पण की वजह से सुरक्षित निकल सके, राज्य ने ही सब कुछ किया है। तो अब यहां से फिर दीप बंदर कैसे गए वो बाद में आएगा। जाने से पहले एक चर्चा किया था प्राणनाथ जी ने, जामनगर से अहमदाबाद जाने से पहले जो चर्चा किया था, सब सुंदर साथ को चर्चा सुनाया था, वो यहाँ पर संक्षिप्त में रखा गया है। 3 सृष्टि कही वेद ने, वेदों ने 3 प्रकार सृष्टि कहा गया है, जीव ईश्वरीय ब्रह्म। तीनों कही फिर कान, कुरान में भी 3 सृष्टि कहा गया है, आम खास खासल खास। और तीनों साधु बानी साधुओं में, साधु संतों की वाणी में भी 3 सृष्टि कहा गया है, जीव हंस परमहंस। कबीर 3 सृष्टि के ही जीव हंस परमहंसों नाम लिखा दिखे, जीव हंस परमहंस। तामे संयोग में पहचान, उसकी पहचान केवल ब्रह्मात्मा को होती है। एक जीव ईश्वरी ब्रह्म की तीनों के जो दे मुकाम, तीनों का मूल उद्गम स्थान या मूल ठिकाना अलग अलग है,
आम खास खासल खास कहीं बीच निज धाम। खासल खास जो ब्रह्मात्माएं हैं, जिसको मोमिन करके लिखा है कत्तेब ग्रंथों में, चूजन पर्सन लिखा है बाइबल में। आम आम खलक यानी सामान्य जीव, खास यानी विशेष ईश्वरी सृष्टि, खासल खास यानी अति विशेष ब्रह्म सृष्टि, जो कि दिव्य परम धाम अर्श आजम में जिनका निवास कहा गया है। सृष्ट ब्रह्म की साथ है, जय मोहम्मद दिया पैगाम। ब्रह्म सृष्टि जो है ब्रह्म के साथ रहती दिव्य परम धाम की आत्माएं हैं, जिसको मोहम्मद साहब ने, जिनके लिए कुरान पाक और हदीसों में संदेशा लेकर के आए, उनको उनके लिए ही वो बातें लिखी है। 30 जाल हकीकत के हरफ हैं कुरान में, हदीसों में उसका वर्णन मिलता है। मोमिनों की बातें, आखिरत के समय की बातें, परम धाम की बातें, जो भी बातें लिखी है, इन्हीं के लिए, ब्रह्मात्माओं के लिए ही मोहम्मद साहब लाए। कई सुंदर साथ का ऐसा कहना होता है कि मोहम्मद साहब तो जाहिरी वहाँ के मुसलमानों के लिए आए, जाहिरी मुसलमानों के लिए आए होते तो फिर बात ही क्या थी। हकीकत के वर्ड के जाहिरी मुसलमानों के लिए लिखा कुरान में, खासी उम्मत के वास्ते मोहम्मद आए 3 बार, ब्रह्मात्माओं के लिए ही 3 बार आए संसार में। लाए कुंजी इशारू अल्लाह, और उसमें तारतम ज्ञान की कुंजी कौन लाया? इशारू अल्लाह श्री श्यामा जी। श्री श्यामा जी तारतम ज्ञान की कुंजी लेकर के आए यहाँ पर। सो दई सो हाथ इमाम मेहदी के हाथ में और कुंजी प्रदान किया। तीनों ही मोहम्मद की सूरत सुंदर साथ जी। ये विषय जो है सुंदर साथ जी बाद में आएगा, इशारुल्लाह इमाम मेहदी जब मृत्यु के प्रसंग के बाद में बहुत विस्तार से आएगा। अभी संक्षिप्त में यहाँ पर देख रहे हैं हम सब। मोहम्मद ने जिसको संदेशा दिया, ब्रह्मात्माओं के लिए ही कुरान का संदेश लेकर के आए थे। करे विजयाभिनंद जाहिर बुद्ध जागृत अवतार। सुंदर साथ जी अभी भी कुरान का एकदम जीरो था ऐसा नहीं है सुंदर साथ जी, क्योंकि हमने देखा था देवचंद जी के समय में भी, देवचंद जी ने भी बताया था कि इसमें हमारी सारी बातें लिखी हैं करके। तो थोड़ी बातें जो है, कुछ तो कुरान के विषय में 2-4 शब्द तो सुना भी है, एक या दो, थोड़ा विषय भी थोड़ा ज्ञान जानते भी हैं, अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है। करे विजयाभिनंद जाहिर बुद्ध जागृत अवतार। विजयाभिनंद बुद्ध जी जो जागृत बुद्धि के स्वरूप है, प्राणनाथ जी, कलंक मेट नहीं कलंक करें। ध्यान देंगे यहाँ पर जागृत बुद्धि का अवतार कहा जाता है, प्राणनाथ जी को या परमात्मा का अवतार नहीं कहा जाता। वास्तव में जागृत बुद्धि के स्वरूप है, तारतम ज्ञान का स्वरूप है, लीला ज्ञान में ही है। लीला को देख करके लोग क्या बोलेंगे, आचार्य है, संत हैं, ऐसा कंफ्यूज हो जाते हैं। लीला को देखकर चर्चा कर रहे हैं तो परमात्मा थोड़ी गुरु हो गए ना ऐसे। सुंदर जी लीला ऐसी है, सतगुरु बन पिया आप पधारे, तारतम के किए उजियारे। कलंक मेट नहीं कलंक करे, सारे अज्ञानता दूर करके ज्ञान का प्रकाश कर देंगे, सारे संशय दूर करके हृदय में उजाला कर देंगे। अखंड किया संसार, सारी दुनिया को अखंड मुक्ति प्रदान करेंगे। एक साहिब वेद कथे में एक ही परमात्मा का वर्णन है, सब तिनकी लिखी मजकूर, सब उनका ही वर्णन आया है। वेद कथे में एक परमात्मा का वर्णन है, हिंदू ग्रंथों में लिखा है एकोम एव अद्वितीयम, न द्वितीय न तृतीय न चतुर्थ। एक है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, तीसरा चौथा पांचवा नहीं है, परमात्मा एक है, एक परमात्मा ही उपास्य है। उसी तरह से कुरान में लिखा है कुल कुल कुल्हु अल्लाहु अहद, यानी सबका मालिक खुदा एक है। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है अल्लाह के सिवा कोई दूसरा परमात्मा। जो शाहिदी नेक हुक्म जाहिर किया नूर, वो साक्षी जो है कुरान पाक में, जो साक्षी है राज्य के हुक्म से, उस ज्ञान का उजाला प्रकट हुआ है प्राणनाथ जी के द्वारा सारे संसार में। वो एक परमात्मा कौन है? नूर का मतलब ज्ञान का उजाला, प्रकाश। हके भेजिया मोमिनों पर पैगंबर, जो आखिरी परमात्मा राज्य में राधामधनी ने ब्रह्मात्माओं के लिए ही जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते मोहम्मद साहब को भेजा, जो कि आखिरी पैगंबर।
भेजा का मतलब ऐसा नहीं, भेजा तो इधर भी आता शब्द, लियाओ बुलाए रूह अल्लाह करके भेज दिया, लेकिन राज्य की जो साविस की शक्ति के साथ भेजा। यहाँ पर संसार में जो साविस की शक्ति ही राज्य का प्रतिनिधित्व करती है। उर्दू में, अरबी फारसी में जोश कहते हैं, हिंदी संस्कृत में आवेश कहते हैं। सो लिखी हकीकत कुरान में ब्रह्मश्रेष्ठ दिल धरी। जो भी कुरान में हकीकत के शब्द लिखे हैं, 30,000 शब्द सुंदर शाह जी, केवल 12 हरफ मुक्तवात नहीं है, मात्र 30,000 शब्द हैं मोमिनों के विषय में। देखा जाए शरीयत की बातें भी हैं, लेकिन उसके अलावा ज्यादातर बातें 30,000 हरफ हैं, हकीकत के कम नहीं होते। उसको जो ब्रह्मात्माएं हैं उनको समझ करके हृदय में धारण करती हैं। उन्होंने आगो लिया दिल में, परमात्मा ने पहले से ही दिल में लिया था परम धाम में। खेल जब रचना नहीं हुआ था, सृष्टि की रचना नहीं हुई, तब पहले से ही राज्य महाराज ने दिल में ले लिया था। क्या कि आवे रूहें बीच इंसान, ब्रह्मात्माएं मनुष्य के तनों में प्रकट होंगी माया का खेल देखने के लिए। वजूद आवे जो ख्वाब में, सो सब ख्वाब के जान। सपने में जो शरीर होता है सुंदर सा जी, सपने का ही होता है। ख्वाब देखे जो पार से तुम ताकी करो पहचान। जो इस संसार से परे दिव्य परम धाम में मूल स्वरूप बैठे हैं, उनकी पहचान करो। सपने में जो भी शरीर स्वरूप जो भी होता, चाहे राज जी ने क्यों धारण किया हो, वो सपने का शरीर तो नाशवान होता है। कृष्ण जी ने भी जो शरीर यहाँ धारण किया तो वो तो लय हो गया। अखंड तो बाद में अक्षर के चित्त में स्मृति के रूप में बाद में अखंड हुए, बहुत बाद जब रासलीला खत्म हो गया उसके बाद अखंड हुए। लय तो जब काल माया से योग माया में गए थे तो ब्रज वृंदावन कृष्ण राधा गोपियां सब यहीं, शरीर सबका यहीं पर लय हो गया। लेकिन जब तक रासलीला चलती रही तब तक ब्रज भी अखंड नहीं हुआ था। ब्रज कब अखंड हुआ? तब रासलीला खत्म होने के बाद में अक्षर ने अपने हृदय में उसका स्मरण किया, तब जाकर के वो अखंड हुआ। ये सारा कुछ दिल में पहले से ले रखा था राज जी ने कि ब्रह्मात्मा मनुष्य तनों में आएंगी। एक खेल किया इन्हों वास्ते, जाने इनको अभी ईमान। खेल जो है इनके लिए बनाया है, संसार रूपी खेल। ब्रह्मात्माओं के लिए सृष्टि की रचना किया गया है। कुरान में संकेतों में लिखा है कि ये संसार किसके लिए बना है? नेक बंदों के लिए बना है। परमात्माओं के लिए सृष्टि की रचना किया गया ये ब्रह्मांड। इससे पहले अक्षर बम बनाते थे, जागृत अवस्था में देखते थे वो, उसमें हमारे लिए नहीं बनाया था वो, लेकिन ये ब्रह्मांड हमारे लिए बनाया गया है। और किसने बनाया है? स्वयं राज जी ने बनाया। मोहम्मद हक के नूर से भाई दुनिया मोहम्मद के नूर, सुंदर जी लिखेंगे मोहम्मद हक के नूर से, राज्य के नूर से। मोहम्मद साहब के अंदर देखिए सुंदर सा जी दो चीजें, एक है श्यामा जी की आत्म, दूसरा है राज्य का जोश आवेश। यहाँ पर दोनों तरह की बात की जाती है। एक तरफ ये भी कहा जाता है कि मोहम्मद हक के नूर से रूहे मोहम्मद का नूर, ऐसा भी कहा गया है। तो मैं आपके इसके लिए कुछ छुपाई दिखाने जा रहा हूँ सुंदर साथ जी। देखिए यहाँ पर ये छुपाई दिखेंगे, नूर अनामिन अल्लाह तो कहिया। 118 नंबर की छुपाई देखेंगे सुंदर साथ जी। नूर अनामिन अल्लाह तो कहिया, कुल सैयन मिन नूरी। करे इनका दावा दिल मजाजी, देखो कुल इनो सबूरी। क्या कहे? खुदा मोहम्मद जो है खुदा के नूर से, अल्लाह के नूर से है, और सभी आत्माएं मोहम्मद के नूर से, ऐसा भी कहा गया है। अब यहाँ पर सय्यन और शयन दो प्रकार का अर्थ लिया जाता है। अब देखेंगे इस चौपाई में क्या बात कहा जा रहा है, ये देखिए सबसे पहले। लिख्या नूर नामे मिने, रूह मुरग किया गुसल। पर झारे मुंदे गिरी, सो खड़े हुए पैगंबर मिल। नूरनामे में कहा गया जब मोहम्मद साहब मेराज में गए थे, उन्होंने एक मुर्ग को देखा जो कि वहां पर पानी में गुसल किया था उसने,
रूम गुसल करना यानी स्नान किया। यहाँ पर जमुना जी से तात्पर्य है श्यामा जी की आत्मा ने स्नान किया जमुना जी में। पर झारे बूंदे गिरी, जिससे उसने पर झटका मुर्ग ने, तो उसमें जितनी बूंदे गिरी झट उतने पैगंबर खड़े हो गए, खड़े हुए पैगंबर मिले। जितनी बूंदे झटका उन बूंदों के पैगंबर हो गए सारे। तो मुर्ग रूह मोहम्मद की रूह श्यामा जी वो मुर्ग है। ठीक है सुंदर साथ जी, इससे भी स्पष्ट होता है। यदि अक्षर ब्रह्म कहेंगे तो अक्षर ब्रह्म के झटकने से जो बूंदे उससे सख्या थोड़ी होंगी। तहां से बरसी बूंदे नूर, सो नूर से वे पैगंबर इन्होंने पैगाम किया जहूर। लाख ऊपर 24,000 कहे उठे बंदों के, 1,24,000 पैगंबर 1,24,000 बंदों से खड़े हुए पैगाम दिए। इन्हों आखिर जो बकापट मोहम्मद खोले, इन्होंने पैगाम दिया सारी दुनिया को। ब्रह्मात्माएं सारी दुनिया को छठे दिन की लीला में प्राणनाथ जी का संदेश देंगी, ब्रह्म ज्ञान का संदेश पहुंचाएंगी सारी दुनिया में। जो हो गए इतने पैगंबर तो क्यों रही अबलो रात। जो इतने पैगंबर यदि हो गए होते पहले से दुनिया में, तो अभी तक अज्ञानता का अंधेरा क्यों रही होता संसार में। देखिए यही गिरोह पैगंबरों आखिरी जो कही जो खासल खास ब्रह्म आत्माओं को ही 1,20,000 पैगंबर कहा गया है। एक एक ब्रह्म सृष्टि के अंदर 10-10 पैगंबर की शक्ति कही गई है। जाकी सिफत हदीस में आए तो पेड़ नूर बिलन से पैदा। यहाँ पर देख रहे हैं ब्रह्म सृष्टियों की प्रसंग चल रहा है सुंदर साथ जी, इसलिए करेगा उनको नूर अनामिन अल्लाह तो कया कुल सैयन मिनूरी। ब्रह्म आत्माओं को मोहम्मद को खुदा का नूर कहा गया है, और ब्रह्म आत्माएं जो हैं वो मोहम्मद के नूर से हैं। करे इनका दावा दिल मजाजी देखो अकल इनो से हो रही। इनका दावा जो दुनिया वाले करते हैं, यहाँ पर दुनिया का या दुनिया की वस्तुओं की बात नहीं है सुंदर साथ जी, पर अभी जो कुरान की आयत में जैसा अर्थ लिया जाता है, सयन की जगह शय कर दिया। शय का मतलब क्या कर दिया, दुनिया की सारी वस्तुएं कर दिया। ये यहाँ पर देखेंगे मोहम्मद नूर हक का यो गिरो मोहम्मद का नूर। यहाँ प्रसंग ऊपर नीचे से मैच करते हैं, तो यहाँ पर गिरो यानी ब्रह्मात्माओं का प्रसंग चल रहा है। जिन किया दावा इनका सुर है दूर से दूर। तो दुनिया के जीव मोमिनों का दावा करते हैं वो परमात्मा से बहुत दूर हो गए, क्योंकि अपनी हैसियत के हिसाब से चलना चाहिए। गलत फहमी में अपने आप को समझ रहे कि हम मोमिन हैं। जिस प्रकार सुंदर शाह जी यहाँ पर कहने का भाव देखिए, मोहम्मद साहब के अंदर में दो चीजें, श्यामा जी की आत्म और राज जी का जोश आवेश। तो जोश भी यहाँ पर मैंने बताया था, जोश को चाहे आवेश को, लेकिन सत्ता का यहाँ पर स्वरूप है। प्रेम का अंश लिए हुए है, क्योंकि प्योर प्रेम का स्वरूप सत्ता के संसार में नहीं आ सकता। तो श्यामा जी के जहां बात लेते हैं तो श्यामा जी के अंग सखियों से घटा दिया जाता है, और जहां पर शक्ति के रूप में देखते हैं, जैसे कि कहा जाता है कि खेल रसूल हुक्म हुआ, बीच ले आए रसूल फरमान, आखिर भी रसूल तय के बीच तो दई सब जहान। सुंदर शाह जी यहाँ पर खेल, यहाँ पर देखिए खेल रसूल हुक्म हुआ, बीच ले आए रसूल फरमान। यहाँ पर देखिए खेल रसूल हुक्म हुआ, तो यहाँ पर श्यामा जी के हुक्म से खेल हुआ नहीं कहेंगे, यहाँ क्या कहेंगे राज जी के हुक्म से खेल हुआ। राज जी जो है वो ही यहाँ पर मोहम्मद साहब के अंदर देखिए, मोहम्मद शब्द जो है केवल आत्मा का भी नहीं है, केवल राज्य का भी नहीं है। जैसे महामती शब्द किसे कहते हैं, राज्य के शक्तियों से युक्त इंद्रावती आत्म को महामती कहा गया है। सिर्फ इंद्रावती को यदि अकेली इंद्रावती होगी तो उसको महामती नहीं कहेंगे, और सिर्फ शक्ति को भी यानी राज्य को भी महामती नहीं कहते। उसी तरह से मोहम्मद और मोहम्मद शब्द समान शब्द है। तुर्की में द को ता बोलते हैं, इसलिए मोहम्मद से मोहम्मद हुआ, और मोहम्मद का फिर अभ्रंश मोहम्मद हो गया। तो मोहम्मद शब्द जो है
देखिए श्यामा जी की आत्मा की तरफ से गिनेंगे तो सखियों को कहेंगे कि उनके श्यामा जी राज्य का अंग है, श्यामा जी का अंग सखियां है। लेकिन यदि जोश शक्ति की तरफ से करेंगे तो राज्य के जोश जो है मोहम्मद साहब के अंदर है, और उस जोश आवेश के अंश रूप जो ब्रह्म सत्ता है, उस ब्रह्म सत्ता से ये संसार बना है, ब्रह्म सत्ता से संसार बना है, चल रहा है। इसी को यहाँ पर कह देते हैं दुनिया मोहम्मद के नूर से बनी। इसलिए चाहे कायम तिनको करें ईमान बका मजकूर, स्वयं क्या देखी रे हम दुनिया जो इनको ना करें अखंड। यही भावना है इसमें कि दुनिया में हम आए हैं, परमात्मा इस दुनिया में प्रकट हुई। मामती जी कहते क्या देखा हमने दुनिया, यदि दुनिया को हम अखंड ना करें, उनको ईमान परम धाम का ज्ञान सुना करके राज्य का विश्वास ईमान दिलाएंगे और मुक्ति के योग्य बनाएंगे। ऐसे जादू से मुक्ति नहीं कि मैं मुक्ति देते हैं सबको मोक्ष प्रदान कर दिया लो, ऐसा होता है ना। मोक्ष प्रदान करने का तरीका क्या है? देने करने कायम सबन को देवे हकीलम बेशक, सबको अखंड मोक्ष प्रदान करने के लिए ब्रह्म ज्ञान प्रदान करेंगे। कथा योगेन तान सर्वान पूज्य संतीमान, उस ज्ञान के द्वारा दुनिया उनको पूजेगी, उस ज्ञान के द्वारा सबको पहचान कराएंगे। पैगंबर का माजा देवे सबो ईमान, माजा मतलब ईश्वरी चमत्कार, परमात्मा का जो चमत्कार मोहम्मद साहब के समय में ऐसी घटनाएं हुई, उसको उर्दू में ईश्वरी चमत्कार जिसे बोलते हैं, या तो अपन यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, ब्रह्म लीला बोलते हैं। क्या जैसे कि प्राणनाथ जी ने उधर विश्व की नदियां अमृत की न हो, तो एक प्रकार से दुनिया की दृष्टि से चमत्कार हो गया ना, तो उसी को ईश्वरी चमत्कार जैसे इसको मौजजा कह देते हैं, उर्दू अरबी में मौजजा कहते हैं। तो पैगंबर मोहम्मद साहब का ये मौजजा देवे सबो ईमान, सबको विश्वास देंगे। ऐसी चमत्कारिक भारी भविष्यवाणियां जो किया है मोहम्मद साहब ने, चमत्कार से चमत्कार के जैसी भविष्यवाणी किया है, वो भविष्यवाणियां जब सही सिद्ध होंगी तब सारी दुनिया जो है ईमान ले आएगी। एक दिन दुनी कर किए जाहिर सातों निशान, एक सारी दुनिया को एक धर्म कर देंगे, एक सबको ज्ञान हो जाएगा, सब ऑटोमेटिक एक धर्म हो गए ना, क्योंकि ज्ञान धर्म संप्रदाय की परिधि से परे होता है। सुंदर साथ ज्ञान प्राप्त हो गया तो हो गए मुक्त। हाँ, नाम जो है अपनी अपनी में समझे सब, तो सारे मुसलमान ईसाई हिंदू नहीं बन जाएंगे कि हिंदू मुसलमान बन जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। जो जहां जिसको ज्ञान होगा अपनी भाषा में अपनी शब्दों में प्राणनाथ अक्षरातीत परब्रह्म हक ताला खुदा ताला सुप्रीम ट्रुथ गॉड जो भी पुकारेगा, और मोहम्मद सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, सेकंड कमिंग ऑफ मोहम्मद, थर्ड कमिंग ऑफ मोहम्मद, सेकंड कमिंग ऑफ मूसा आदि जिस दृष्टि से देखेगा, कोई प्राणनाथ जी को किसी ने मोहम्मद के रूप में देखा, किसी ने कृष्ण के रूप में देखा, जो यहाँ पर किसी भी रूप में अपनी अपनी भावना के अनुसार देख सकते हैं, लेकिन परम धाम में जो मूल स्वरूप है वो चेंज नहीं हो सकता कभी भी। कोई बोले कि मैं मूल मिलावे में कृष्ण को देख लूं, या मूल मिलावे में देवचंद्र जी को देख लूं, या मूल मिलावे में मोहम्मद साहब को देख लूं, या मूल मिलावे में मेहराज ठाकुर को देख लूं, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। समझ, परम धाम में यहाँ का स्वरूप नहीं दिखता, बेहद तक का लिमिटेशन है बस। किए जाहिर सातों निशान कयामत के, ये है मौजजा, ये कयामत की सातों निशानियां ही समझिए सुंदर साथ एक प्रकार का चमत्कार है, जो कभी भी पूर्ण कैसे होगा एक बहुत ही कठिन विषय है। पूर्व की बजाय पश्चिम से सूर्य निकलेगा, बताओ कैसे पॉसिबल है? मगरब से उगेगा सूरज, पूर्व की बजाय मशरिक की बजाय मगरब से सूरज उदय होगा, कयामत की निशानी है। बताओ, इस तरह से जो ये विषय सातों निशान का बाद में विस्तार से आएगा। रूह अल्लाह की अवसी खोलने वक़्त, उस समय हजरत ईसा रूह अल्लाह दोबारा आएंगे, जिसे बाइबल में ईसा मसीह का दोबारा आना लिखा है, उसी को कुरान में ईसा मसीह को हजरत ईसा रूह अल्लाह कहा गया है। खोलने बका द्वार, वो अखंड बहिष्ठ का दरवाजा खोलेंगे, परमेश्वर का राज्य का सारा अधिकार उनके हाथ में होगा और वो अखंड मोक्ष प्रदान करेंगे। ये बात श्यामा जी के लिए लिखा है। अंत सदी दसवीं के सब होए बानी कारगुजार, और 10वीं सदी के अंत में आएंगे रूह अल्लाह मिसल गाजियो मोमिन उतरे तब, और सब होए 12 कारगुजार। 12वीं सदी में सारा कार्य कयामत का पूरा कार्य हो जाएगा। 10वीं ईसा 11वीं इमाम, 12वीं सदी फजर तमाम। 12वीं सदी में
कब शुरू होता है 12वीं सदी? 1145 से 12वीं सदी शुरू हो जाती है। संवत 1145 से 12वीं सदी, जिसमें 1751 तक के प्राणनाथ जी मेरा ठाकुर के तन में उनकी लीला चलती रही। और उसके बाद ब्रह्ममनियों ने जगह जगह जागनी कार्य किया। 1775 तक ईसा के पातशाही के 40 साल कहे जाते हैं। तो संपूर्ण ज्ञान पूरा अवतरित हो चुका रहेगा इस समय। इसी को कहा गया 12वीं सदी। फजर तमाम ज्ञान का पूर्ण उजाला हो चुका रहेगा 12वीं सदी में। मिलावा रूहन का कहे गाजियों मिसल सोए, उनको गाजियों के समान योद्धा, धर्म योद्धा। आज गाजी किसको कहते हैं मुसलमान भाई? जो युद्ध में प्रवीण हो, युद्ध में ऐसा धर्मवीर जो कह सकते हैं अपन, धर्म योद्धा। योद्धा हिंदी में बोलते हैं, उसको गाजी बोलते हैं हम लोग। होवे खिलवत खाना जाहिर, ब्रह्मात्मा दुनिया में प्रकट होंगी। और खिलवत खाना जो परम धाम में रंग महल के अंदर जो प्रेम और आनंदमयी लीलाएं होती हैं, बका पहचान सब हो, सबको अखंड परम धाम की पहचान हो जाएगी। सारी दुनिया को एक परमात्मा की पहचान हो जाएगी, सबको जागृत बुद्धि मिल जाएगी। ज्ञान तो अभी सुनेंगे, लेकिन अभी समझ में सबको नहीं आएगा, विश्वास सबको नहीं आएगा। लेकिन लास्ट में क्या होगा? जैसे ही मेरी बुद्धि जाए विष्णु को देसी खबर, जैसे जागृत बुद्धि सबको मिलेगी, वैसे ही सारी दुनिया विश्वास कर लेगी, अपनी गलती स्वीकार करेगी। ये बात हम सुने थे पर कोई ईमान नहीं आया था उस समय, तब कहें ये सुनी थी पर आया नहीं, ईमान विश्वास हमको नहीं आया था, सुना जरूर था इस समय हमने। ईश्वरी श्रेष्ठ फरिश्ते कहे सो पहुंचे नूर मकान। ईश्वरी श्रेष्ठ, ईश्वरी सृष्टि जिसको कुरान में फरिश्ते लिखा है। फरिश्ते शब्द बहुत वेरिएशन है इसमें। ईश्वरी सृष्टि को भी फरिश्ते कहा, देवी देवताओं को भी फरिश्ते कहा, जिब्रील असराफिल को भी फरिश्ते कह दिया। जिब्रील के विषय में मैंने बताया था शुरुआत में, उसको तो रूहल कुद्दुस ने पवित्र आत्मा भी कहा गया है। और खुदा की रूह भी कहा गया है। रूहल अमीन कहिया जाको नाम, जिसको पवित्र रूह भी कहा गया है। ईश्वरी शिष्ट सो पहुंचे नूर मकान। और सृष्टि जीव की आम जो पावे आठों बहिस्त निदान। और ईश्वरी सृष्टि की जो जीव है वो आठों बहिस्त प्राप्त करेंगे। वो परम धाम नहीं जा सकते, लेकिन 8 बहिस्त जीवों का ही है। पहला बहिस्त भी ब्रह्म सृष्टियों का नहीं है, ब्रह्म सृष्टि के जीवों का है। संपूर्ण 8 बहिस्त ब्रह्म सृष्टियों के ही है सुंदर साथ जी। असराफिल जागृत बुद्धि, अक्षर ब्रह्म की बुद्धि को, अक्षर की बुद्धि को ही असराफिल कह दिया। क्या लिखा है कि असराफिल एक फरिश्ता है जो क्या करके रणसिंघा ऐसे मुंह में बजाने वाला बड़ा सा होता है ना, बैंड बाजा जैसे रणसिंघा। युद्ध में जो बिगुल बजाते हैं ना, बिगुल युद्ध शुरू करने के पहले, उसको रणसिंघा बोलते हैं। ऐसे रणसिंघा लेकर पीठ को बड़ी करके, पीठ को मोड़ करके रेडी पोजीशन में खड़ा है। जैसे खुदा का आदेश होगा सुर फूक देगा, और जैसे सुर फूक देगा जलजला आ जाएगा पृथ्वी में, बड़े बड़े पहाड़ टुकड़े टुकड़े होकर के हवा में उड़ेंगे रुई के समान। और सारे मुर्दे जो है कब्र में से फाड़ करके, धरती फाड़ करके निकल जाएंगे, दौड़ने लगेंगे। इसको सुर फूकने का वर्णन है। अब जाहिरी वर्णन से कोई शरीर की बात नहीं है। जागृत बुद्धि जिसको जिसको मिलेगी वो कब्र से खड़ा हो जाएगा, यानी वो जागृत हो जाएगा। उसी प्रकार जिब्रील के विषय में धनी का जोश कहा गया। कोई तीसरा व्यक्ति पंख वाला पक्षी नहीं है, ना पंख वाला देवता फरिश्ता भी नहीं है। एक सूरत जो दो बीच में जो फिर दरमियान एक शक्ति जो मोहम्मद और खुदा के बीच में आती जाती है। मोमिन अर्श अजीम के बैठे खेल देखत, परमात्मा अर्श अजीम दिव्य परम धाम से आई है। दिव्य परम धाम के मूल मिलावे में बैठे बैठे सपने के समान संसार रूपी खेल को देख रही हैं। मायने खोल जाहिर किए यही बखत कयामत। तो मायने कुरान पाक के रहस्य स्पष्ट करेंगे तो समझो कयामत का समय आ गया। लेकिन कौन मानेगा विश्वास? जो तालीम परंपरा में यही सबसे बड़ी बुराई है सुंदर सा जी।
जैसा सिखाया जाता है, जैसा रटाया जाता है, बस पत्थर की लकीर हो जाती। सुना सुना करके बिना कीने पढ़ी अपने अकेले करे बयान, तो सुनाए सुनाए दुनी को कई किए बेईमान। गलत सिखा सिखा करके ऐसा कर देते हैं। हम देखते हैं मदरसों में, अभी इमाम मेहदी के विषय में लिखा है कि इमाम मेहदी जब आएगा तो उसका कोई उस्ताद नहीं होगा, स्वयं खुदा से उसको इल्म हासिल होगा। तो सोचिए सुंदर साथ जी, जब इमाम मेहदी मान लो आते हैं और वो ज्ञान सुनाते हैं, तो काजी मुल्ला को कन्विंस करना पड़ेगा। ऐसे हजारों लाखों काजियों को, मुल्लाओं को कन्विंस करेंगे, उनसे सहमति करेंगे, तब जा करके उनको मान्यता प्राप्त होगी। पता परमात्मा को भी, इमाम मेहदी को भी क्या काजी मुल्लाओं से मान्यता प्राप्त लेना पड़ेगा? सुंदर साथ जी, साथियों जरा विचार करो इस बात। यही साहित हजूर की ता बेर नहीं लगा रहा। परम धाम में वही पल है, वही साहित्य है, वही घड़ी है, वहां एक पल भी नहीं बीता, जरा भी समय नहीं बीता है। 4 घड़ी दिन पिछला ये जाने परवरदिगार, वहां पर अभी भी दिन पूरा होने में 4 घड़ी बाकी है, यानी 4:30 बजे का समय है। अभी भी ये राज्य महाराज अच्छे से जानते हैं। श्री मोहम्मद के मोमिनो ये बेवरा तीनों का कहा, तुम ये तीनों सृष्टियों का बेवरा किया यहाँ पे हूँ, और आगे मजल किए जो दिखाया खेल हुक्म। और उसके आगे फिर क्या होता है, किस प्रकार दीप बंदर जाते हैं वहां पर, दीप बंदर में फिर से जागने का कार्य किस प्रकार शुरू करते हैं वो देखेंगे। तो ये इसे यहाँ पर अभी फिर शुरू करेंगे तो और देरी हो जाएगा, तो मैं अपना वक्तव्य यहीं पर फिलहाल रोकने जा रहा हूँ। तो चुपाई दोहराएंगे सुंदर सर जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय। श्री महामती कहे मोमिनो, श्री महामती कहे मोमिनो, ये बेवरा तीनों का कहिया तुम, ए बेवरा तीनों का कया तुम, कहूँ आगे और मजल की, कहूँ आगे और मजल की, जो दिखाया खेल हुक्म, जो दिखाया खेल हुक्म, जो दिखाया दिखाया खेल हुक्म। हुक्म। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राम जी सुंदर साथ जी, आज हमने देखा किस प्रकार कुतुब खां का एक चौथा माया का युद्ध कह सकते हैं इसको, पछे गत मत मारी हरी, जूनागढ़ में किस प्रकार से हरजी व्यास को पहचान कराया। 2 महीना तक साधारण साधु के रूप में सुनते रहे, और उसके पश्चात एक प्रश्न पूछा, एक ही बॉल में आउट। उसके बाद उन्होंने स्वीकार किया कि हरजी व्यास ऐसे निर्मल हृदय वाले कोई कोई मिलते हैं प्राणनाथ जी की जागनी यात्रा में। बहुत सारे तो क्या थे ऐसे थे जो दज्जाल करके कहा गया, जो दज्जाल के समान चुगली कर देते हैं, कहीं झगड़ा कराते हैं, इस तरह के पंडित भी बहुत मिले। लेकिन ऐसे कोई विद्वान मिलते हैं थोड़े बहुत, निर्मल हृदय वाले थे, सत्य जान करके तुरंत प्राणनाथ जी के चरणों में आए। हरजी व्यास जी भी, एक हरिदास जी भी थे, दोनों हर राशि वाले थे। तो इस प्रकार हमने सुना, और ये बीच में एक जो चर्चा का प्रसंग आ गया था बीच में, तो सुंदर साथ जी आज जो भी इसमें मैंने बताया उस विषय में जो भी सुंदर साथ को जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। इंद्रावती जी का अनम्यूट करेंगे। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। महाराज जी, वो आपने बताया ना, वो कांग जी भाई जो अहमदाबाद गए थे भाई जी महारानी की में, वो कहीं पे नहीं लिखा है। आपने वो चौपाई तो नहीं देखा है उसको? वितक में ये पूरा का पूरा प्रसंग जो है ना संक्षिप्त में कर दिया है, लेकिन वो जो मैंने लल्लू भट्ट की वितक की बात किया ना, मैंने लल्लू भट्ट की हाँ, वितक वो में, लल्लू भट्ट में भी आपने नहीं दिखा ना, वो बताया और वो क्या कि मैंने कुछ दिखाया। चुपाई, हाँ कुछ चुपाई टाइप किया था मैंने, पूरी चुपाई में टाइप नहीं कर पाएगा, और उसका जो फोटो थोड़ा सा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था, तो पूरी चौपाइयाँ मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में रख देता हूँ मैं, उसको आप थोड़ा धीरे से पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा धुंधला फोटो आया है। वो लल्लू भट्ट की वितक में है वो सब प्रसंग।
हाँ, लल्लू भट्ट की वितक में ये प्रसंग अच्छा विस्तार से है। कम से कम 7-8 पेज में ये पूरा प्रसंग है, जिसमें से मैंने कुछ चौपाइयाँ टाइप किया क्योंकि क्लियर नहीं था ये, तो पूरा विस्तार से देखेंगे। और और एक था महाराज जी, वो मैंने सुनाया गया था मुझे कि वो सतगुरु के टाइम पे जो 3 से 13 का जागने हुआ था वो सब ब्रह्म सृष्टि थे, और जब ये प्राणा जी का टाइम शुरू हुआ उसमें जो हरिजी व्यास जो थे वो जीव सृष्टि का भी जागने करने शुरू कर दिया उन्होंने। के दिया था ये हरिजी व्यास से स्टार्ट कर दिया उन्होंने, वो जीव सृष्टि का भी नहीं देखो, वो मैंने जीव बताया सृष्टि को भी ताड़ना यहाँ दिया। पर देखो, हरजी व्यास जी जो है, इसका शुरू में मैंने आपको प्रसंग कल भी दिखाया था, इसमें कहा था कि ये मैं नाही इन खेत, क्या कहा, मैं इस माया का जीव नहीं हूं, मैं नाही इन खेत। और उसके बाद जो है उसमें छुपाई भी आया है, कांजी भाई भी कहते हैं कि ये तो बात सुंदर साथ की, ऐसा छुपाई कल मैंने दिखाया था आपको वितक की। जीव सृष्टि कहने का कोई भी कारण नहीं बन सकता, या तो ईश्वरी सृष्टि कम से कम है, यहाँ तो सुंदर साथ करके लिखा जा रहा है छुपाई में। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ आपको, देखेंगे किस तरह से उसमें छुपाई है। ये देखिए, ये तो सुकन शोक है जो है वासना धाम, जो परम धाम की आत्मा हो वो ऐसी बात कर सकती है। क्या ये है हमारे मंच, क्या हमारे सुंदर साथ में से है कहा कि नहीं कहा सुंदर साथ जी। और देवचंद जी के समय में वासना परख परख करके तारतम देते थे, ऐसा बात मैंने भी सुना है। लेकिन जो भी थे, जागी ना कोई आत्म वाली चौपाई भी स्पष्ट रूप से प्रमाणित करती कि तारतम तो दिया होगा, लेकिन जागनी, इसको तारतम प्राप्त करने को जागनी नहीं कहते। जब तक पूर्ण जागनी का लक्ष्य न प्राप्त हो, परम धाम का सुख प्राप्त न हो, अपनी परात्म के स्वरूप में राज्य के साथ प्रेम और आनंदमय लीलाएं न किया जाए, तब तक के जागनी नहीं माना जाता। इसलिए इनकम्प्लीट जागनी कह सकते हैं, एकदम जीरो भी नहीं था। तो उनके साथ में अब जो चर्चा सुनने के लिए केवल ब्रह्म सृष्टि ही आते थे ऐसा भी नहीं कह सकते हैं, चर्चा सुनने कोई ना, सब तो आते होंगे, और सारे के सारे ब्रह्म सृष्टि हो जरूरी नहीं है। तो वासना परख करके नाम लेते जरूर थे, लेकिन तारतम ना दिया हो ऐसा भी मुझे बात जमता नहीं है। तारतम, क्योंकि तारतम यदि नहीं दिया होता तो फिर वो बात कहीं ना कहीं वर्णन होता है उसमें, लेकिन ऐसा कोई वर्णन नहीं है, लोग कहीं से इधर उधर से बोलते जरूर हैं। ठीक है महाराज जी, ठीक है। राम जी सुंदर साथ जी, और कोई सुंदर साथ किसी को जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। और ये तो फिर आदरणीय श्री लक्ष्मण जी, आगे उनसे निवेदन करूंगा मैं, आगे कार्यक्रम की रूपरेखा को संभालेंगे लक्ष्मण जी। महाराज जी, हाँ बोलिए। एक जिज्ञासा है महाराज जी, प्रणाम जी। जिज्ञासा सभी के लिए, मतलब यहीं से ही आंकड़ी खुलती चली जाती है। मतलब 2 महीने तक इंद्रावती की आत्म ने हरजी व्यास से मतलब चर्चा सुनी है। मतलब 2 महीने तक उनको सुनने का क्या मतलब, वो क्लू नहीं मिला, मतलब जिज्ञासा रखने की क्या है? इसमें देखिए, सीधे जाते ना तो शास्त्रार्थ वाली बात होती, सीधे जाकर बोलते मैं तुमसे ज्ञान वार्ता करने, शास्त्रार्थ करने आया हूं, ऐसा तो बात अलग होती। इसमें क्या था कि 2 महीने तक सुनने के बाद प्रश्न किए, तो सामने वाला क्या कि विश्वास में लेने की बात है, सामने उनको क्या हरजी व्यास को विश्वास में लेने की बात थी इसमें। ये तो फिर क्या पहले ही दुश्मन वाली दृष्टि हो जाती है ना, आज वो यार सीधे झगड़ा करना शुरू कर दे, बोले ये तो दुश्मन का भेजा हुआ है कोई, पहले ही क्या दृष्टि खराब हो जाती है, तो कोई आपकी बात को सुनता नहीं है, नेगेटिव थिंकिंग आ जाता है। 2 महीना तक जिज्ञासु के रूप में सुने, उसके बाद जिज्ञासु के रूप में प्रश्न किया, तब कहा कि मैं क्या जवाब दूं। लेकिन यदि शास्त्रार्थ के रूप में वही बात पूछते तो फिर हो सकता था आपस में जो लड़ मरे, एक मात्रा ना छोड़े कोई, वैसा हालत भी हो सकता था, क्योंकि शास्त्रार्थ जिद और अहंकार का लड़ाई हो जाता है कई बार, इसलिए इसका एक विशेष कारण था। इस तरह से आज के लिए भी प्रेरणा मिलती है कि हम भी जो है
किसी से वार्ता करते हैं तो उनकी बात सुने, फिर उनकी बात में से जो प्रश्न निकाल करके उनसे पूछेंगे तब ज्यादा बेहतर होता है। यदि उनकी बात बिना सुने हम प्रश्न करेंगे तो फिर उसमें हो सकता है कि हमको सफलता ना मिले। ठीक है लक्ष्मण जी, आपका ठीक अनम्यूट रखिए। है। प्रणाम ठीक सुंदर है। साथ जी। प्रणाम जी महाराज जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। सर्वप्रथम तो बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं मैं महात्मा श्री सुशांत जी के प्रति। सुन्दर साथ जी, आजको प्रसङ्गमा हामीले प्रत्येक प्रसङ्ग भित्रको प्रत्येक प्रसङ्ग प्रेजेन्ट छ सुन्दर साथ जी। अर्थात् एकदम यसलाई कसरी सम्झिन सक्छौं भने हामी प्रत्येक प्रसङ्ग हामीले आफ्नो जीवनमा प्रयोगमा ल्याउन पनि जरुरत छ। यसको मतलब हामीले जस्तै अहिलेकै प्रसङ्गमा आयो, हामी कोही जिज्ञासु भेट्ने बित्तिकै हामी आफ्नो तर्क पेश गर्न थाल्दछौं, ताकि अगाडिको जिज्ञासुको कुरा सुन्न हामी चाहँदैनौं कि चाहन त चाहन्छौं, तर हामीलाई त्यो एक प्रकारको इच्छा शक्ति नै बढी हुँदै जान्छ अनि हाम्रो आफ्नो फिलोसफी अर्थात् आफ्नो वाणीको कुरा अनि वितकको कुरा यो विषय हामी राख्न खोज्दछौं। यो खोज्ने क्रममा कति जिज्ञासुहरू सुन्न नसकिकन अलि पर जाने पनि अवस्था आउँदछ। यो कुरा वाणी वितकमा पनि आउँदछ सुन्दर साथ जी, संजमे संजमे पिलाइए भनेर। आजको प्रसङ्गमा कुतुब खाँले जुन दुःख दियो त्यहाँबाट श्रीजी साहेबजीले कसरी सुन्दर साथजीलाई बचाउनु भयो अथवा त्यहाँ त्यो दुःखबाट कसरी पार गरेर नौतनपुरीबाट अब दीप बन्दर हुँदै अगाडि बढ्ने प्रसङ्गसम्म हामी पुग्यौं सुन्दर साथजी। धेरै धेरै धन्यवाद